राधे राधे मैम। राधे राधे। नवरत्न देव जी कैसे हैं? आप कल और थे? कल था मैम, लेट आया था कल, उसके लिए माफी। अच्छा ठीक है। आप लॉयर हैं? यस मैम। ओके प्रियाशा। ग्रेट। एनर्जीज लाइट है। फीलिंग गुड। गुड इवनिंग माधुरी जी। कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई भी सवाल हो तो प्लीज बताइएगा। नहीं, सवाल कोई नहीं, रिक्वेस्ट है मैम। बताइए। मैम इवनिंग में ना, रात के 9 बजे के बाद ना क्लासेस कई होती हैं। डेज तकरीबन तकरीबन पैक है, जैसे इंडियन लॉ स्कूल का है या कुछ एक हमारे एडियाज के हैं मैम। तो हम्म। रिक्वेस्ट है मैम कि जो भी आप सेशन करें, जो भी करें मैम, जो भी शेड्यूल बनाए, ऐसा बनाए कि 9 बजे से पहले हम लोग फ्री हो जाए मैम। आप कोर्स की बात कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम, ये उसके तो बारे में सबमिशन है मैम मेरी, और कुछ नहीं। सबमिशन जैसे इन द आईज ऑफ लॉ। उससे पहले हम फ्री हो जाएं ताकि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर लें मैम। ऑब्वियसली प्लीज यस। एक्चुअली मेरा जो आकाशिक के जो बैचेस रहते हैं दैट आई प्रिपेयर इट टू टाइमिंग्स, डिफरेंट टाइमिंग्स। वन इज फॉर द होम मेकर्स who are quite a free in the afternoon timings, and second batch is evening timings when और वो वीकेंड का भी है एक बैच जिसमें कि वो वीकेंड में शाम के समय जब उनके पास समय हो। ग्रेट ग्रेट। सो इट cater both the needs. I mean it cater needs of both the जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा है। रेस्ट इज। मैम आई हैव अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड बॉस से। प्रियाशा, प्रियाशा कहाँ है? प्रियाशा क्या क्वेश्चन है पूछो। व्हाट्सएप पे क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे ध्यान नहीं है। हेलो मैम। हेलो। एम आई ऑडिबल? यस यू आर। बताइए। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन था कि समझिए कि मेरा कोई क्लोज पर्सन है, हम्म। तो उसके साथ कोई एक बुरा कर रहा है। हाँ। वो मुझे दिख रहा है कि ये बुरा चल रहा है। हम्म। तो अगर मैं उस जो इंसान बुरा कर रहा है उसके ऊपर मेरा कोई रेज है या कोई डिसगस्ट है, तो ये क्या मेरा कर्मिक है या उसका जो कर्मा है वो मुझे वाइब्रेशन में मिल रहा है, इसीलिए मुझे ये ऐसा फीलिंग हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि आपका कोई नोन जो है उसके साथ हाँ अगर कोई गलत कर रहा है। हाँ। उसके आगे मैं नहीं समझी। हाँ, तो उसके साथ जो गलत कर रहा है वो मुझे दिख रहा है। तो हम्म। जो गलत कर रहा है उसके ऊपर मेरा एक डिसगस्ट और अनकंफर्टेबल रेज ऐसा फीलिंग्स आ रहा है। तो ये क्या मेरा कर्मिक बैगेज ऊपर से और ज्यादा हो रहा है, या क्या उसका जो कर्मा है वो जो कर रहा है वो मुझे वाइब्रेशन में मिल रहा है, इसीलिए मेरा तो ऐसा यहाँ पे फीलिंग। आप ये आपका कर्मा है। आप कहीं ना कहीं जिनको कष्ट हो रहा है उनसे कनेक्टेड हैं आप पास्ट लाइफ से। हाँ उनका हाँ हाँ कष्ट आप हाँ, नहीं वो देख तो। पा रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ। तो यहाँ पे आप कैसे मदद कर सकते हो? आफ्टर कमिंग टू आकाशिक आप उनके लिए फॉरगिवनेस लेके आ सकते हो। आपको उनका ओके। कष्ट देखना है करके वो आई हैं। अच्छा ओके। तो उनके लिए आप जाके जो भी रेमेडीज हैं वो उनको बता सकते हैं। वेयर एज जो उनको प्रॉब्लम कर रहा है उनके उनसे आप बात भी कर सकते हो कि क्यों है। बाय एनी हाउ लाइक वो कॉन्शियस एफर्ट आपका हो सकता है। रेमेडीज आप जाके आकाशिक में जाके उनके लिए लाके उनके ऊपर बता भी सकते हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। Okay. दुर्गा प्लीज, दुर्गा जी प्लीज बताइए। यू हैव अ क्वेश्चन। प्लीज हेलो कैमरा मैम। ऑन करिए, कैमरा ऑन करिए प्लीज। मैम एक्चुअली मेरी हेल्थ थोड़ा इशू है, हेल्थ का ही पूछना था मुझे। हम्म। मैम जैसे कि हेल्थ का भी आप इसमें बताते हैं क्या? जैसे कि अभी मेरी सर्जरी वगैरह हुई थी और मेरी हेल्थ मतलब सुधरने का नाम ही नहीं रहती, पेन वगैरह स्टार्ट ही है जैसे। तो इसमें हीलिंग भी होती है हेल्थ हाँ के लिए? हीलिंग। हीलिंग कल हमने डिस्कस किया ना, हर तरह की हीलिंग्स होती है। तो हेल्थ के लिए अलग से रहता है कि फिर सब इसी में आ जाता है? सब इसमें आता है। अलग से कुछ नहीं है इसमें। ओके सब मैम। इसी में ही है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल हीलिंग्स। मेरी खुद 3 सर्जरीज हो चुकी हैं। अभी नवंबर में लास्ट सर्जरी हुई थी। जो है वो तो आएगा हमारा, है ना। कष्ट काटना है। आई सेड ओके यस्टरडे मैम। ऑल्सो जो है चैलेंजेस
दे विल कम, इवेंट्स विल नॉट स्टॉप। तो आज मैच है इसलिए लोग कम है शायद। यस, टुडे देयर इज अ मैच। ओके, एनी हाउ द शो मस्ट गो ऑन, होगा। सो प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को। एंड सुवर्णा जी, माधुरी जी, दुर्गा जी, सो टुडे इज डे 2 ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स। आज अभी जो क्वेश्चन अभी पूछा था, किन्होंने पूछा था? प्रगति ने पूछा था। हु आस्क्ड द क्वेश्चन जस्ट नाउ ऑफ द हीलिंग्स? सो जिन्होंने पूछा था, नाम नहीं लेना मुझे चाहिए। अ, आज हम हीलिंग्स डिस्कस करते हैं। कल हमने देखा कि आकाशिक क्यों जरूरी है, वाई आकाशिक इज इम्पोर्टेंट, और कैसे हम अपनी अवेयरनेस, अपनी जर्नी जान सकते हैं आकाशिक में। कल समझा था आप सबने? चैट बॉक्स में प्लीज बताइएगा मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या किया है, और व्हाट हैव आई कम टू लर्न, मैं क्या सीखने आया हूँ। आकाशिक रिकॉर्ड्स आपके पास में जाके आपको वो सब कुछ बताता है कि जो भी इवेंट्स आज तक हुए हैं जो शायद समझ में नहीं आ रहे हैं, वो क्यों हुए हैं। हाँ, कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की। यस, वाटर विद सॉल्ट चाहिए, साहू जी ठीक बोल रहे हैं। आज नमक और पानी अपने साथ रखिएगा आकाशिक मेडिटेशन के लिए प्लीज। सुबू जी। सो प्लीज एक बार म्यूट कर लीजिए सभी अपने आप को प्लीज। मैंने अनम्यूट करने की परमिशन आपको दी जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका फायदा उठाए। ओके, नाउ आई एम ऑन द गैलरी मोड, आई कैन सी एवरीवन नाउ। कैमराज ऑन करिए मैं जब भी बोलूंगी। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। मैच छोड़ के आप लोग, मैच चल रहा है कोई आज शायद, किसी ने तो बताया था ग्रुप में। मैं छोड़ के आप लोग आज यहाँ बैठे हुए मुझे सुनने के लिए। काफी बोरिंग है हालांकि, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगी आपको कनेक्टेड रखूं इससे। दुर्गा जी, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ मैम दुर्गा। एक क्वेश्चन और पूछ सकती हूँ? हाँ प्लीज पूछे। मैम जैसे कि ब्लैक मैजिक अगर लगता है हमें हमारे ऊपर किसी ने कराया, वो भी हम पता कर सकते हैं किसी का फेस देख के? हाँ देखो, फेस देख के नहीं, सुनो, फेस देख के ऐसे कुछ नहीं पता लगता। मैं आपको बताती हूँ, ब्लैक मैजिक 90% होता ही नहीं है। ठीक है, ब्लैक मैजिक 90% होता ही नहीं है, मेरा वहम है मन का। मेरा मतलब सबको मान लीजिएगा अपने आप को, वहम है मन का। तो माँ की कुछ शक्तियां हैं, कुछ क्या, माँ ही चला रही हैं सब कुछ। राधे राधे निपम जी। सो माँ की शक्तियां हैं जो सब कुछ चला रही हैं, चलायमान है, सब कुछ चल रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है जो शायद हम उसके लायक नहीं है फिर भी मिल रहा है क्योंकि वो माँ है। उनकी बहुत स्ट्रांग शक्तियां हैं जिससे सब चीजें चल रही हैं। उसका कुछ दुरुपयोग हो सकता है, कुछ लोग करें, करते हैं वो इन एनर्जीज का। दैट इज ब्लैक मैजिक। सो तंत्र साधना इज नॉट बैड। वो सिर्फ वो साधनाएं हैं, माँ की शक्तियों को हम अंश, छोटा सा कुछ उसका यूज करके हम हेल्प करें उसको इन द हीलिंग्स और इन हेल्पिंग अदर्स। बट कुछ लोग अगर ऐसा गलत करते हैं, तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ, वी एज बीइंग हीलर्स, हमें हमेशा बात करनी चाहिए अपने आप को हील करने की। जिसको जो करना है करे, है ना। हम किसकी प्रोटेक्शन में? हम माँ की प्रोटेक्शन में हैं। हमें बात भी नहीं करनी है ऐसे नेगेटिव। ये मोडालिटी में कुछ भी ब्लैक नहीं है, एवरीथिंग इज वाइट। सो हम माँ पे छोड़ते हैं, जो जैसा कर रहा है माँ आप देखें। दिस इज द सुप्रीम वे ऑफ सरेंडरिंग योरसेल्फ। जो जैसा कर रहा है आप उसे देखें, आप मुझे ठीक करें, आप मुझे हीलिंग्स दें। आकाशिक रिकॉर्ड्स में आपको अपनी हीलिंग्स मिलती हैं, ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स। दैट इज ऑटो डाउनलोडेड टू मी, वो माँ की कृपा है। सो यहाँ पे आपको शायद होते हुए दिख जाएगा कि किसने किया है। पर मैम कुछ लोगों ने बताया, बहुत से लोगों ने, कि आपके परिवार पे और आपके ऊपर हुआ, इसी कारण मेरी सर्जरी भी हुई है। तो अगर दुर्गा, इसका अगर हम आकाशी में पता लगा सकते तो गुड है बहुत ना? अच्छा बोला आपने, मेरी भी सर्जरी हुई है अभी नवंबर में, मैं आपको बताती हूँ। आकाशिक आपको ये बताता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स जो चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं, मेरा लेखा जोखा, मेरी जर्नी कब से चल रही है, शायद 500
जन्म में ले चुकी हूँ। कब से क्या क्या है, दिन दिन की प्रक्रिया लिखी हुई है। नॉट ओनली माई स्पोकन वर्ड्स, मेरे बोले हुए, मेरी बॉडी लैंग्वेज से भी अगर किसी को गलत फील हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर, मेरा कर्मा स्क्रिप्टेड है। कुछ भी एक मिनट के लिए भी किसी की वजह से नहीं हो सकता, ये मान के चलो आप। जो कुछ भी है वो आपकी खुद की वजह से है, किसी की वजह से कुछ भी नहीं है। आज जो हो रहा है ये आपका खुद का आस्क है पहले से, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो ऐसा कह रहा है, तो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो अगर कोई ऐसा कह रहा है, लेट मी नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। सो अगर कोई ऐसा कह रहा है उसे कहने दीजिए। अ, जब एक बच्चा पेरेंट्स की शरण में है तो कैसे कुछ हो सकता है उसको, जब तक बच्चा खुद नहीं किसी के बहकावे में आ जाए। यस या नो बताइएगा, ठीक बात है ना। जब तक बच्चा आपका कहना मान रहा है, उसे पता है कि माँ उसे देख रही है। कोई कहेगा कि नहीं वो आंटी है उनसे बात करो जाके, वो तुम्हें बताएंगी, तो आएगा ना डिस्ट्रैक्शन। तो सो ब्लैक मैजिक नाम की चीज मैं नहीं मानती, नहीं मानती, नहीं मानती। फिर भी अगर है, किसी ने किया है, तो उसके अपने कर्मा करने दीजिए उसको, उसका उसके सामने आएगा, है ना। अगर वो अभी कर रहा है तो यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स में मैं अपनी हीलिंग्स पे काम करेंगे। माँ मुझे शुद्ध कीजिए, मेरी शुद्ध कीजिए माने अ, सुरक्षा कवच बनाइए, जो कुछ भी हुआ है उसे हटाइए, ये होता है। और आप पे छोड़ रहे हैं, उसका जो करना है आप करो, ठीक है। मुझे आप पे विश्वास है, तो आप मौका तो दीजिए। अब अगर मैं इसको पता है किस तरह से समझाती हूँ क्लास में, मेरी आदत है मैं हर चीज एग्जाम्पल से समझाती हूँ। दो बच्चे हैं एक मम्मी के। दो बच्चे जो हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारता है ना, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। अब क्या होता है, मम्मी के पास आता है, या आप एक एग्जाम्पल टीचर का भी ले सकते हैं। एक बच्चा है जो क्लास में बहुत मार पिटाई करता है। अब वो आता है मैम के पास कि मैम, उस बच्चे की शिकायत बच्चों उसके पास आती है मैम के पास। अब जब दो बच्चे आएंगे लड़ते हुए, आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है? गुड इवनिंग रीना जी, क्या होता है पहला क्वेश्चन? पहले किसने मारा, पूछते? पहले किसने मारा? सर यही कहता है इन द आइज ऑफ लॉ। पहले किसने शुरुआत की, कहाँ से शुरू हुआ? जब मुझ पे विश्वास है, जब कानून पे विश्वास है, तो आप है कौन? आप मेरे पास आते। तो यहाँ पे ये कौन अनम्यूट कर रहे हैं? सो अब अगर एक बच्चा दूसरे को मार रहा है और उस बच्चे की शिकायत बार बार आ रही है, तो मम्मी क्या बोलेगी? तब तक नहीं कुछ करूंगी जो अब एक ने एक को मारा, दूसरे ने उसको मारा, बात बराबर बोलती है, अब मैं कहाँ से क्या करूं? यही बोलते हैं ना पेरेंट्स, यही बोलेंगे। किसी ने आप पे कुछ गलत किया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, बहुत लोग हैं, कर्मा है उनका, करने दीजिए, मैं उस पे वापस कर दूंगा, बाउंस बैक कहते हैं, ऐसी बातें कुछ लोग करते हैं। मैं उसका ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हम कर क्या रहे हैं उसमें? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो व्हाट आर वी डूइंग, वेयर आर वी हेडिंग टू? यहाँ पे हम जो, अगर उसने गलत किया तो मैं भी गलत कर रहा हूं, तो मैं बिल्कुल उन दो बच्चों में हूँ, जिसने एक को मारा उसने भी उसको मारा, जाओ। ठीक। अब मान लीजिए वो बच्चा आता है आज, उस बच्चे को अवेयरनेस आई कि मेरी मम्मी दूसरे को तब रोकेगी जब मैं मम्मी का कहना मानूंगा। जैसे ही मेरे को पिटाई होगी, मैं तुरंत आते ही मम्मी को बताऊंगा, मम्मी आपने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, आज आप उसे देखिए। मम्मी की एनर्जीज कैसी होंगी? हम सब यहाँ पे पेरेंट्स हैं, मम्मी की एनर्जीज कैसी होगी बताओ? कैसा लगेगा उसको, आज ये सीख गया। क्योंकि जो इसका मसला है वो सॉल्व यही होगा, आज ये सही रास्ते पे आया है। पर क्या उसे ये भी शक हो सकता है ये उसको पिटवाने तो नहीं आया आज? हो सकता है ना। पहले दिन वो चेक करेगी, यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स आवर वाइब्रेशंस। तभी कहा जाता है पेशेंस रखिए, सही रास्ते पे चलिए, फॉलो करिए। अब यहाँ पे
सर लॉयर सर भी बैठे हुए, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं शक्तियों पे, पावर पे, तो आप पूरी तरह कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है, मम्मी एक दिन ऐसी चाबुक चलाएगी कि वो बच्चा भूल जाएगा, जेन्युइनली भूल जाएगा गलत काम करना। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम बिल्कुल भी सामने वाले को के बारे में गलत करना भूल जाइए, आप सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके थॉट्स भी आपकी वाइब्रेशंस बनते हैं। आप कर रहे हैं किसी की सेवा पर, मन में अगर आपके भाव ये है तो वो काम नहीं होता, नहीं होता ना। लाइकवाइज आप सरेंडर करके अपनी हीलिंग्स मांगते हैं, बस आप मेरा कीजिए। कल हमने बात की थी, डिस्कस किया था, अगर उनकी जर्नी है, वो पहाड़ चढ़ रहे हैं तो दे आर बिल्डिंग अप कर्मास, हम उतर रहे हैं, थोड़ा कष्ट जरूर होगा। सो दुर्गा, अगर सर्जरी है, कोई कुछ नहीं करा सकता। आकाशिक में जाके देखना, पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ किया होगा कष्ट। बताओ, मैं आपको बताती हूँ, एक पीछे एक मैं रीडिंग कर रही थी, हेल्थ इश्यूज बहुत थे, तो देखा जाके बहुत उन्होंने एनिमल्स को काटा है, एक रीडिंग में आया। हम्म, कैसे छोड़ेगा नेचर, यूनिवर्स नहीं छोड़ेगा, वो भी काव को। सो यूनिवर्स नेवर स्पेयर एनीवन। जो कुछ भी है, कोई अगर ब्लैक मैजिक भी कर रहा है, मैं तो कह रही हूँ कि वो तो खैर अपना कर्मा बना ही रहा है, मैंने भी शायद किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक रीडिंग आई थी मेरे पास, आपस में ब्रदर्स को हो रहा है कि भाई भाई पे कर रहा है, शायद कुछ ऐसा केस था। सो आई शुड नॉट डिस्क्लोज दिस केसेस, बट दीज वी आर जस्ट डिस्कसिंग एज अ मैटर ऑफ केस स्टडीज। यू डोंट नो देम, दे डोंट नो यू। सो मैडम, मैंने उनसे रीडिंग करवाई, ये पता लगा, उससे करवाई तो वो ये करवा रहा है, एटसेट्रा। बहुत पजल्ड था वो पूरा केस। रीडिंग में ये आया, बोथ ब्रदर्स वर तांत्रिक इन सम ऑफ द पास्ट लाइफ। और ये जो साहब जो मेरे पास आए थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही स्टार्टेड द स्टोरी फर्स्ट, और गलत किया था काफी। तो ही इज रिसीविंग ऑल दैट। तो बोल रहे, कोई कह रहा है कुछ करना है, कोई कह रहा है कुछ करना है। मैंने कहा भाई, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ माफी मांग लीजिए, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं। सो गॉट इट। तो अगर मेरे पास हेल्थ इश्यूज है, उसका क्या सोल्यूशन है? मैं अपने शरीर पे ध्यान दूं, मैं मेडिसिन लूं, मैं अच्छी डाइट लूं, बिकॉज आई हैव टू, मैं अपने ऊपर खुद काम करूंगी। कोई नहीं करेगा मेरे ऊपर काम, कोई क्यों करेगा? दे आर ऑन देयर जर्नी, वी हैव कम टू वर्क ऑन आवर। आप मेडिटेशन करिए तो दिमागी संतुलन ठीक रहेगा, शांत रहेंगे आप, कैसा भी माहौल रहेगा। और अगर हमें अपने फिजिकल वेलबींग के ऊपर ध्यान देना है, तो हमें एक्सरसाइज, एफर्ट्स, गुड डाइट, गुड थॉट्स, सब चीज करेंगे। उसके साथ साथ हमें आंसर्स मिलते जाएंगे, फिर कोई सवाल ही नहीं रहेगा। यहाँ पे एक तो मेरी एक स्टूडेंट है, अब उनका ये 3-4 उन्होंने क्लासेस लिया है, बोलती मैडम आकाशिक में आने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है अब, नाउ आई एम क्वेश्चनलेस, कि मैं क्यों बीमार हूँ, रिलेशनशिप इश्यूज क्यों हैं, क्यों मैं करियर में क्या करना चाहती थी वो नहीं कर पाई। भैया, आपकी जर्नी है, आपने ऐसे ही मांगा था, दूसरों के लिए करियर ब्लॉकेज किया था, तो अभी आपको शिफ्ट आएगा, देख लो जाके। फिर बोलते हैं नहीं मैम, अब कोई सवाल नहीं है, ठीक है। और सबसे बेहतरीन, अगर आप हीलिंग्स में आ जाते हैं, दूसरों को देने में, अपनी तो हीलिंग्स आपको करनी ही है, ये तो आपको खुद को सीखना है। आप सोचिए, वेन यू कम इन हीलिंग अदर्स, हम कल भी, मैंने शायद ये कहीं पे हमने डिस्कस किया था, वहां पे यू स्टार्ट हेल्पिंग द डिवाइन यूनिवर्स। एनर्जीज में बोलती हूँ, एनर्जीज आप अपने, आपके इष्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, आप उनकी मदद कर रहे हैं। क्यों मदद कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है अगर समझा जाए तो, येट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अपनी गलती कोई मानने को तैयार नहीं है, सही बात है। यहाँ बात हो रही है माफ करने की, और बड़ा बन गया ना माफी।
करने वाला तो सबसे बड़ा बन गया। इट इज वेरी सिंपल बट येट टफ। तो सिंस वी नीड लॉजिक फॉर एवरीथिंग, okay, come find the logic and forgive everyone and break your karma. I mean, break that pattern, come out of that karma which you may be carrying from I don't know how many lives. वन बाय वन जाते जाइए, जाते जाइए, जाते जाइए, देखिए कब से चल रहा है। नाउ डज इट मेक एनी सेंस? कुछ सेंस आ रही है? क्यों आकाशिक करना जरूर? लॉजिक मिलेगा हमको यहाँ पे। लॉजिक के साथ साथ होता है ना, मैं हूं कौन, मैं आया ही क्यों, कुछ तो मैं कर नहीं पाया अपनी इस लाइफ में। होता है, क्वेश्चन आते हैं मन में। तो आपको पता लग जाएगा भाई आप करने क्या आए हो। देख लो, दैट इज योर सोल पर्पस। और इसमें कहीं भी मेरा कोई भी रोल नहीं है। आप कनेक्ट करेंगे अपनी एनर्जीज से, एनर्जीज मतलब अपने इष्ट से, वही आपको जो दिखाएंगे। और सच में आप पे कृपा किसकी हो रही है? जनरेशन से, जनरेशन नहीं सॉरी, आपकी मतलब आपकी जर्नी में किनकी कृपा है वो भी आपको नजर आते हैं। और जब आप हीलिंग्स में दूसरों को आते हैं तो जिनकी कॉम्प्लिकेशंस, उन कितने सोल्स की हैं जो चल रही है। मुझे ये बताइए, इस पूरे प्लानेट पे जो सबसे रिचेस्ट आदमी है, क्या चैलेंज नहीं है उसको कोई? उसको भी चैलेंज है, उससे लेकर सबके पास चैलेंज है। इट्स नॉट, किसी का नाम हम नहीं ले, सबको चैलेंज है। एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोच के देखिएगा, कितनी सोल्स, शायद 1000 करोड़ तो है ही। अगर मैं इंसानों की ही बात करूं, लिविंग बींग्स अगर एनिमल्स का लें, सोल सबकी है। हम सभी को काट के आ रहे हैं, मतलब वी हैव बीन गोइंग थ्रू ऑल दैट। वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो आकाशा, आपको आपके उस पैटर्न को समझ के, आपके सोल पर्पस को समझ के, आपको हर तरह की हीलिंग्स देके, न सिर्फ आपके फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तक आपको ले जाता है। और जब आप ऐसा करने लगते हैं तो आप न सिर्फ अपनी मदद करते हैं, कोई अगर ऐसा पैदा हो जाता है, पता मतलब जैसा कुछ सीख जाता है, उसको आगे भी जनरेशन्स में हेल्प होती है। क्यों हेल्प होती है? लॉजिक दे दूं इसका भी। कुछ अगर मेरे एंसेस्टर्स ने गलत किया था अपने समय में, या कुछ करना था जो नहीं किया, अगर वो मेरे साथ चल रहा है, उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा तो वो भी तो है मेरे साथ, उनके घर में है हम, उनकी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। क्या मैंने कुछ अच्छा किया तो मेरी आगे जनरेशन तक नहीं जाएगा? यस या नो प्लीज लिखिए। आ जाएगा, आपके डीएनए में आ जाएगा, पता है? आपके डीएनए में आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा आपके। आज हमने डीएनए का वेबिनार लिया था। डीएनए में आ जाएगा आपके। बिकॉज एक कॉन्शियस एफर्ट आप लोग करेंगे अपने सबकॉन्शियस में जाके, प्रैक्टिस करके। कॉन्शियसली आएंगे ना आप लोग, आपका मन कर रहा है ना आने का, और अपने आप यूं ही कोई नहीं आता, ये मोडालिटी बुलाती है। आप सभी का कोई ना कोई कर्मा पूरा हो चुका है, जो फिर से रिपीट फ्यूचर में नहीं हो। यूनिवर्स की आपको कॉल है कि ये कर लो, समझ लो, यहां से नहीं कहीं और से कर लो। आई नेवर फोर्स एनीवन। विश्वास है, ट्रस्ट है अपने इष्ट पे, अपने एनर्जीज पे, अपने आप पे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यस, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि नो फर नो नो एनी, नो ब्लॉकेजेस एट ऑल ऑफ एनी काइंड फ्रॉम माई साइड। आई एम अ ब्लॉकेज फ्री पर्सन। मैम आई वांट टू टॉक टू यू वंस, प्लीज हेल्प मी मैम, आई एम फुली प्रॉब्लम। ये कौन है? नेत्र, प्लीज नेत्रवती जी, अपना ना आप वो दे दीजिए, मोबाइल नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल कनेक्ट विद यू ओके पर्सनली, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। आई डोंट वांट इट टू बी गेट रिकॉर्डेड, पीपल लिसनिंग टू इट। सो क्या करें आज फिर बताइए? सब एक्साइटेड हैं अपना आकाशिक जर्नी जानने के लिए। अनुकृति एक बार देख लेना प्लीज, फोटो ले लेना। एंड क्या कुछ पीपीटी पढ़ने का मन है आप लोगों का आज? कुछ और देख लें, या मेडिटेशन पे जाना है डायरेक्ट? मेरी कोई भी क्लास में आप कुछ तो स्टूडेंट, अभी तो सिर्फ मेरे को अनुकृति ही दिख रही है। आई नेवर आई नेवर डिसाइड व्हाट आई एम सपोज टू टीच। जो आप कहेंगे वो पढ़ा देंगे, जो मतलब देर आर डिसाइडेड, मतलब चैप्टर्स ये हैं, आपका जो मन है आप बताइए आज क्या करें।
अगर मैं आपको एक पूरा एक ओवरव्यू दे दूं इस कोर्स का, है ना, वो तो पीपीटी तो बताएगा ही, जो मेरा तरीका है बताने का उसमें बता देती हूँ। आपको हर एक सवाल के साथ ये मालूम पड़ता है आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके, फॉर एग्जाम्पल किसी के साथ रिलेशनशिप इशू है, एक पैटर्न है, सिबलिंग के साथ भी प्रॉब्लम है, इन लॉज के साथ भी है, कहीं कुछ और भी है, और भी है, भाई बहन के साथ। हाँ, प्रियंका करेंगे। तो क्या होगा, क्वेश्चन में गए। अब उन्होंने देखा कि उन्होंने भी रिलेशनशिप चैलेंजेस लोगों को दिए थे, तो अभी आ रहे हैं। आपके साथ भी यही होंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, हम सबके साथ हैं। ये कर्मा ओवर कब होगा, यही जानना है आपको। सुना है ना हमने, क्या लेके आया हूं जो कट नहीं रहा, सुना है नहीं सर? कुछ भी नहीं किया किसी का, पता नहीं क्या लिखवा के मैं लेके आया हूं। ये स्टेटमेंट होती है हमारी, क्या लिखवा के मैं लाया हूं या लाई हूं जो कट नहीं रहा, किसी का बुरा नहीं किया। मेरी किस्मत ऐसी लिखी हुई है कि ये होता रहता है मेरे साथ, है ना। तो वो कब कटेगा भाई, सबसे पहले तो ये पता लगता है, वो जान लो आप सबसे पहले, हुआ है कि नहीं कटा है। अच्छा, आपको एक क्लू दे देती हूँ कि आ, आपको पता लग जाएगा कि वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है सबसे पहले। नंबर टू, अगर नहीं हुआ है तो कब होगा। क्लू आपको दे देती हूँ, आप सभी के 95% कर्मा सबके कोई एक कट चुके हैं, जो पैटर्न रिपीट यूनिवर्स नहीं होने देना चाहता। चॉइस आपकी है, आप अभी उसको ब्रेक करके आगे जाना चाहते हो या आप बाद में जाना चाहते हो, दैट इज योर सोल कॉल। फ्री विल, फ्री विल कहती हूँ मैं इसको, आपकी अपनी विल है, आपकी इच्छा शक्ति है। सो कटा नहीं कटा, कटेगा तो कब कटेगा। अच्छा लग रहा है ना, साउंड्स इंटरेस्टिंग, पता लग जाए कि ये जो मेरा चल रहा है, यस नो बताते रहो ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे कि आप सुन रहे हैं मुझे। नंबर टू, नंबर टू क्या है, इसमें आप कनेक्ट कैसे होते हैं। कई बार आपको आवाजें आती है, पता है, यू लिसन, कुछ सुनाई देता है आपको, कुछ लोगों को दिखाई देता है, कुछ लोगों को कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ लोगों को सिर्फ एनर्जीज फील होती है और अंदर से ऐसा आभास होता है कि ये जवाब आ रहा है। होता सबको है, होता सबको है। मैं आपको उसमें बांधती नहीं हूं कि आओ हर एक सवाल के साथ मेरे पास आओ, मैं बताऊंगी क्या हुआ इसका मतलब, आप खुद समझ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना है हम सबको। ये सब करने के बाद आप कनेक्ट होते हैं कई बार कुछ सोल से जिसको आपने तकलीफ दी है, जिसका बिगाड़ा था ना, जो कहते हैं हम, पता नहीं किसी का क्या बिगाड़ा है, तो उससे कनेक्ट हो जाओगे, उसको देख लोगे, उससे माफी मांग लोगे। यही प्रक्रिया होनी चाहिए ना, है ना। भैया मुझे माफ कर दे, अभी तक मैं भुगत रहा हूँ, मुझे माफ कर दे। अवेयरनेस आ गई, ये कब कटेगा। मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रही हूँ, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता। और जिन्होंने आकाशिक किया हुआ है वो भी मुझसे रखेंगे कि दिस इज व्हाट आकाशिक इज। आप देख लेना अपने आप को, जो आपने किया है, आपकी जर्नी है, क्या गलत किया था आपने। और कल भी मैंने बताया था, जितना करके आए हो उसका 1/10 आप भुगत रहे हो अभी, 1/10। सृष्टि, हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग जिनको भी कुछ क्वेश्चंस हैं, या तो आप जब हमारा मेडिटेशन खत्म हो जाए उसके बाद प्लीज पूछिए, नहीं तो मेरा पर्सनल नंबर ग्रुप में लिख दो, चैट कर दो में लिख दो, यू कैन कनेक्ट टू मी पर्सनली, दिस डिस्ट्रैक्ट्स मी। सो यहाँ पे अब हम, और क्या हो गया हमारा, माफी मांग ली हमने, फॉरगिवनेस मांग ली। मैंने क्या बोला था, पास्ट में हम लोग फॉरगिवनेस मांगते हैं, और वही इंसान, वही सोल जिसको आपने देख लिया, वही है जो भी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम कर रहा है अभी, वही है। जो दे के आए थे वो काट रहे हो, वहां माफी मांग ली क्योंकि वहां गलत किया था, यहाँ पे माफ कर दो। ओके, बिल्कुल उस बच्चे की तरह कि अब मैं इसकी शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं इसका रोना नहीं रहूंगा, ना अपने आप से ना किसी और से। पैटर्न ब्रेक हो गया।
यहाँ पैटर्न ब्रेक हो गया, आपको फ्यूचर गाइडेंस आ गई, कर्मा कब कट होगा, आपको फॉरगिवनेस मिल गई। यहाँ पे अभी जो बात कर रहे थे दुर्गा जी या कोई भी, हीलिंग्स, आज तक जो कष्ट है वो कैसे दूर होगा। बीमारियां हो गई है ना, उस कष्ट को सोच सोच के कुछ ना कुछ हो गया है, सबको हो गया है। और इतना हो गया है कि आप अपना करियर पे इफेक्ट आता है, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, आप खुद डाउटफुल स्टेट में रहते हैं, आप जैसा नहीं चाहते हैं वैसा पैटर्न बन गया है लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे आप अपने लिए हीलिंग्स लेते हैं, रीडिंग्स में जाके। हीलिंग्स कौन देता है? कल आप गए थे कुछ गोल्डन वाइट लाइट जो आप लोग कुछ रिपीट कर रहे हैं, आज कुछ रिसीव हुई थी, उसी फॉर्म में आपको हीलिंग्स मिलती है। आपके इष्ट आपको हीलिंग्स देते हैं। क्या इससे ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है? और ये मैं कह नहीं रही हूं, ये आप सब फील करेंगे। एक होता है ना कि मैंने एक चीज कुछ मटेरियलिस्टिक कुछ पैसा दिया खरीद ली, बट अच्छा फील करने के लिए कितना ब्रांड का महंगा कपड़ा, चीजें, गाड़ी, लाइक यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट होके वो फीलिंग होती है। एंड दैट फीलिंग इज, कुछ लोगों ने अगर कुछ फील किया था कोई तो वो बोल नहीं पा रहे थे। इट इज दैट अमेजिंग। मेरे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम ये अद्भुत है। अद्भुत इज द राइट वर्ड, दिस इज अद्भुत। अपने इष्ट को देखना, अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट करना, वहां पे फॉरगिवनेस लेके आना, आज जो कष्ट है उसे फॉरगिव कर देना, उस पैटर्न को ब्रेक करना, अपनी हीलिंग्स करना। और अगर एक पिता है जिसको कि कष्ट है कि बेटी की शादी नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में देखा, उसने अपने जैसे आजकल होता है ना, ऑनर के लिए एक रीडिंग में आया, उन्होंने बेटी दामाद को मर्डर किया था। कैसे, कैसे पेन नहीं देगा यूनिवर्स? अब वो उस बेटी को बिठाएगा, अब बैठ देख, अब इसकी शादी नहीं होगी। नाउ दैट पेन इज विद द फादर, गॉट इट? वहां पे जब वो फॉरगिवनेस लेके आया, यहाँ पे उसको जब अवेयरनेस होती है, यहाँ पे उसको वो हीलिंग्स मिलती है, वो हीलिंग्स लेता है अपने लिए। सो यू गेट द अवेयरनेस ऑफ दोज लॉजिक्स। और उस लॉजिक के बाद, हाँ ये बात है अक्सर कि आप लोग माने ही ना कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आज नहीं कर सकता तो पहले कैसे किया था, ये अगर है तो मत करना है इसको, पर हाँ मान जाओ। तो जब आप मानना शुरू कर देते हो, अपनी गलती मान लेते हो, तो कोई कानून भी हमको मना नहीं करता। आप एक्सेप्ट कर लो आपने गलती की है, मान लो गलती हो गई। जहां पे आप नहीं मानोगे वहां आपका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। हम्म। आकाशिक रिकॉर्ड्स मेक्स यू रिस्पॉन्सिबल। आप सबके लिए फॉरगिवनेस मांगना शुरू कर देते हो। किसके लिए पता है? हम कहते हैं ना कि उसकी गलती माफी मैं क्यों मांगू। आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, और जितने लोग इस विंडो में हैं शायद वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी कष्ट है। जो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, कुछ कर ही नहीं रहा, वो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स में वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। वो सब कुछ गलत कर रहा है, उसके साथ फिर भी अच्छा हो रहा है, बट अगेन उसकी जर्नी बहुत लंबी है। ठीक है, जब उसका कटने पे आएगा तो आपको क्या पता, आप तो शायद कहीं और होंगे उस समय, बस आप उससे आगे हैं। तो आकाशिक आपको तकलीफों से, चैलेंजेस में ये समझना सिखाता है कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि जैसे ईएमआई भरते हुए कष्ट होता है, पर आपको भरनी है क्योंकि वो आपकी है। यू लव द पेन। ये कल हमने सब डिस्कस किया था। तो पीपीटी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है वो करनी है, उसके बाद हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, वरना मैं बोलना बंद नहीं कर पाती हूँ। ओके, सो ये है पीपीटी। पीपीटी ये कह रही है कि ये एक मास्टर लेवल प्रोग्राम है, ये बेसिक या कुछ एडवांस या फिर मास्टर या फिर उसके बाद सोशल मीडिया तक लेके जाने का 5 लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं है। दिस इज ओनली 1 लेवल। क्या क्या चीजें होंगी आप देख लीजिए, कितनी हीलिंग्स होंगी, क्या क्या आपको चीजें समझ में आएंगी, आइडेंटिफाइंग लाइफ थीम्स, रिवीलिंग सोल्स इंटेंशंस, ये सब हीलिंग्स आपको मिलती हैं, पास्ट लाइफ, ये सब हमने कल भी पढ़ा था। ये सोलमेट रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप, हीलिंग। अब दर्द, अगर आप सोचो ना, पेन तो बहुत तरीके का हो सकता है, कितनी हीलिंग्स लिखेगा कोई, सब हीलिंग्स मिलेंगी, आप सोच लो सब मिलेंगी, क्योंकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी है क्यों सब चीजें। और क्या होगा?
ब्लॉकेजेस जितनी भी है लाइफ की वो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। क्यों होनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि आपने पैटर्न ब्रेक कर दिया। पैटर्न ब्रेक कर दिया तो एक एक करके सारे पैटर्न ब्रेक करो, अपनी अवेयरनेस में आके, अपने पास्ट में जाके। सो यू ब्रेक ऑल द पैटर्न्स एंड रिमूव ऑल blockages which are on your way in your journey। और क्या आता है? फॉरगिवनेस, रिलीज, डिवाइन से कनेक्शन, कार्मिक इनसाइट्स, मेरे सोल के ब्लूप्रिंट क्या है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बनाता है, आपके सोल पर्पस आपको बताता है, सब कुछ करता है आकाशिक रिकॉर्ड्स। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, देखिए मैंने आपको बहुत सिंपल समझाया तो शायद कुछ आपके लॉजिक से आपको समझ में आ गया होगा। इमोशनल ब्लॉकेजेस आप रिलीज करते हो, गाइडिंग रिलैक्सेशन एंड कामनेस, माइंडफुलनेस, पोटेंशियल पाथ, आकाशिक रिकॉर्ड्स दूसरों के भी करना सीख जाते हो, अपने नहीं दूसरों के भी। न सिर्फ करना उनको, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, अगर आप बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं तो सिखाने में भी आ जाना, बहुत अच्छा हो जाएगा। यूनिवर्स को और मदद हो जाएगी कि और हीलर्स आ गए मेरे पास। और देखिए, ब्लैक मैजिक एंटिटी स्पिरिट अटैक रिकॉग्नाइजिंग, देख लो कौन है, किसने किया, कब किया, और बस अपनी हीलिंग पे काम करो। अगर कुछ और उल्टा पुल्टा करना है तो मेरे पास मत आना भाई, मैंने अपना कर्मा बिल्डअप नहीं करना, ठीक है? क्योंकि दिखा तो ये देगा, दिखा ये देगा कि किसने किया है, कहाँ गया था वो, कब कर रहा था, क्या कर रहा था। पास्ट लाइफ भी हील कर लिया आपने इस तरह से, अपनी प्रेजेंट लाइफ छोड़ो, पास्ट लाइफ भी हील कर लिया आपने। ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ गए आप। शील्डिंग पाथवे प्रेयर्स कैसे करते हैं, हॉल में कैसे जाएंगे, अभी जाएंगे आप सब। कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, हमारी कॉर्ड्स कनेक्टेड रहते हैं कुछ लोगों से जो मतलब अच्छा नहीं सोचते हमारे बारे में। ऑरा क्लेंस हमारा होता है। आकाशिक सिंबल्स इसमें लिखा हुआ है, डी कोड। ये मैं क्लास 1 में ही सिखा देती हूँ आपको, बता देती हूँ भैया कैसे आप समझोगे कि कैसे सिंबल्स क्या आएंगे। ओके। आकाशिक मास्टर्स कौन है, आपके सोल गाइड्स कौन है, कॉर्ड कट कैसे करोगे, अट्यून्ड अट्यूनमेंट होती है क्लास 2 में। एंड एथिक्स ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, कैसे हमें एथिकली करना चाहिए। नौ, IPHM एक्रेडिट है ये कोर्स। स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, रिकॉर्डिंग्स मिलती है, लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, हैंड होल्डिंग जिसे बोलते हैं, प्रैक्टिस सेशंस आपके होते हैं, ग्लोबली एक्रेडिट सर्टिफिकेट आपको कुछ मिलता है जो शायद उसकी शक्ल ऐसी होगी, देख लीजिए इसको। एंड ये 3 नहीं, अब 4 हो चुका है। PPT नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस चाहिए इसको, ये देख लीजिए। अभी कोर्स है, दिस कोर्स इज फॉर 12,000 रुपीज। इसके साथ मैं आपको एक आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, अगर आज आप परचेज करते हो तो आई गिव यू एन आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग, कॉम्प्लीमेंट्री देती हूँ रीडिंग आपकी। सो यस, ये है। अगर पूरा पेमेंट आप करोगे इट इज फॉर 11,000। एंड अगर आप पूरा पे नहीं करते हो तो आज आप 2,000 से रजिस्टर करके 5,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप पे कर सकते हो, 12,000 जो होंगे। आज वन एंड ऑल आप करते हो तो 11,000 में आप पे कर सकते हो। 10th मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ओके। सो ये भी अपडेट मांग रहा है, दिस इज अ 1 मंथ प्रोग्राम एंड दिस इज अ 1 मंथ प्रोग्राम। और इसके अंदर थ्राइस वीक हमारी क्लास होंगी, जो कि 10 मार्च से स्टार्ट होंगी, 10th अप्रैल तक जाएंगी। एंड 10th अप्रैल या 12th अप्रैल तक हम इसको वाइंड अप करेंगे। थ्राइस ए वीक क्लास, 1.5 आवर्स का सेशन है। मेरे जो बैचेस हैं वो दो उसमें टाइमिंग्स में होते हैं, वन इज आफ्टरनून, वन इज इवनिंग। इतना बड़ा रिस्क कोई कोच नहीं लेता कि इस चीज के लिए आपको लास्ट तक वेट कराता है। दे डू मेडिटेशन फर्स्ट एंड शो दिस एट लास्ट, ठीक है? बट मुझे कुछ छुपाना नहीं है। आप लोग आप करना चाहें तो आप करें, एंड नहीं तो आपकी अपनी जर्नी है ही है। मैम इसमें कितने लेवल्स हैं, इसके बाद और भी लेवल्स हैं, इंडियन आर्मी वाइफ टू, नो, नो फर्दर लेवल्स, दिस इज वन। मेरा कोई भी कोर्स में कोई लेवल नहीं है भाई, क्योंकि मैं ब्लॉकेज फ्री इंसान हूँ। अगर मैं आपके लिए करूंगी ब्लॉकेज, बहुत बहुत स्टूडेंट मेरे पास आते ही वो हैं जो कहीं 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 से सीख सीख के आए, उनको कहीं पे ज्यादा फीस थी या फिर कहीं पे क्लैरिटी नहीं मिली, और वो आए। जहाँ पे फीस थोड़ी ठीक ठाक थी, क्लैरिटी नहीं आई,
वहां पे कोचेज में छोड़ दिया कि अब जाओ, तुम्हारा पैसा खत्म, टाइम खत्म, यही होता है। या फिर जहाँ पे फीस ज्यादा थी तो वहां ब्लॉकेज लगी, फर्दर लेवल में आगे जाना चाहते थे, कोर्स नहीं कर सकते थे। सो ये दोनों मेरे साथ भी हुआ। दीपिका भार्गव पूछ रही हैं क्लास किस दिन होगी। तो दीपिका, जिस दिन आप कंफर्टेबल होंगे मैं उस दिन क्लास ले लेती हूँ। मतलब जिस दिन हमारा म्यूचुअल कंफर्टेबल टाइम रहेगा, हम उस दिन वी मेक आउट समथिंग। ठीक। सीखना आपको है, सिखाना मुझे है। तो कंफर्टेबल रहेगा तो इजी रहेगा, है ना। आपको भी इजीली आप शांति से बैठ के कर पाओगे, क्योंकि आपका भी एक समय है जब आप ध्यान से बैठ सकते हो। नॉट एवरी टाइम यू आर कंफर्टेबल। और क्या है इसके अंदर। यस, यही है। इसके बाद हाउ मेनी सेशन, 12 सेशंस होते हैं। और मेरे सारे सेशंस मेरे सारे सेशंस ध्यान से सुन लीजिए, सब प्रैक्टिकल्स है। एवरी टाइम यू गो टू मेडिटेशन मजा आ जाता है। पीपीटी नहीं है। पीपीटी 10 क्लास में मैं करूं, एक में ट्यून करूं और 12वीं क्लास में आपको बोलूं कैसा लगा सेशन और टाटा बाय बाय कर दूं। आई एम नॉट दैट। डे वन से, क्लास वन से मैं वो कोच हूं। अगर आप स्विमिंग मेरे पास सीखने आए हो, मैं आपको आपके साथ पानी में कूद जाऊंगी। ऐसे ही होना चाहिए ना। अब मैं आपको थ्योरी करा दूं 2 साल तक और आपका स्विमिंग का प्रोग्राम बना दूं 2.5 लाख का। सो आप प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस कर करके आप बोलेंगे मैडम अब सवाल नहीं है कोई, तब मैं छोड़ देती हूँ। कोई कोई कहेगा मैडम आगे भी लेके चलिए, तो रोल ऑन भी होता है। मैडम अनुकृति जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये अगस्त बैच से है मेरे साथ। 10 अगस्त को ज्वाइन करी है, 10 अगस्त, सितंबर। आई नेवर से नो टू स्टूडेंट्स। जेन्युइन टीचर तो कोई नहीं करेगा। अब अगर मैं बैठी हूँ, मेरे पास 20 स्टूडेंट है क्लास में जो नए एनरोल हुए हैं, 5 पुराने कहते हैं कि मैडम मुझे भी ज्ञान दे दो, तो क्या दिक्कत है, और सुन लेंगे वो। मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है, जूम मेरे से पैसे ले रहा है क्या, एक्स्ट्रा नहीं ले रहा। सुन लो, सुन लो। अगर उसको कुछ चैलेंज है और उसको और प्रैक्टिस चाहिए, मैं अगर उसको छोड़ देती हूँ, क्या होगा, क्या होगा। मैं मानती हूँ कि कोई मुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं तो मुझे भी जरूरत होगी, कोई मुझे छोड़ जाएगा। सो लेट्स नॉट बिल्ड अप कर्मास। सो आपको आगे रोल ऑन भी मिलता है, एंड रोल ऑन के साथ साथ क्लासेस, 12 क्लासेस है थ्राइस अ वीक, तो 4 वीक्स में 12 क्लासेस। उसके बाद आई पुट यू इन अ प्रैक्टिस बैच, जहाँ पे आप लोग अगर मास्टर बनना चाहते हैं, यू वांट टू बी एन आकाशिक कोच इन फ्यूचर, आप वहाँ पे डिलीवर करते हैं गाइडेड मेडिटेशन जो मैं करूंगी अभी, एंड अदर्स फॉलो यू, सो दैट यू गेन प्रैक्टिस, यू कैन इवन एक्सचेंज क्वेश्चंस विद देम। हाँ, ये भी करते हैं हम। आप न सिर्फ अपनी रीडिंग करते हैं, कई बार पता है डाउट आता है, आप में से बहुत लोग अभी बोलने वाले हो मेरे को, मैं भी पहले बता देती हूँ, क्लास के बाद, मेडिटेशन के बाद आप लोग बोलेंगे कि मैडम जो मैं सोचता हूँ क्या वही दिख रहा था मुझे अभी ऊपर, जहां आप लेके गई इस सवाल के लिए, ये तो मैं सोचता हूँ, ये वही था क्या। तो मैं आपको बताती हूँ, ये डाउट हमें नहीं करना है वहां पे, क्योंकि आप अगर डाउट करेंगे तो डाउट मुझ पे नहीं, अपने इष्ट पे, अपनी एनर्जीज पे करेंगे। ठीक है। आपको वही दिखेगा जो यूनिवर्स को आज आपको दिखाना होगा। बैच के अंदर मैं आपके क्वेश्चन क्या कर देती हूँ, फ्लिप, एक्सचेंज। मान लीजिए नीलम जी हैं यहाँ पे, निपम जी हैं, नीलम जी निपम जी का क्वेश्चन लेके जाएंगे, निपम जी नीलम जी का क्वेश्चन लेके जाएंगे, दैट वे वी लर्न, वी टेक ईच अदर्स क्वेश्चन। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या सीखेंगे, जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, वी गेट द वैलिडेशन ऑफ माई रीडिंग। यस, मैं ठीक कर रही हूँ। होगा नहीं होगा, बिकॉज वो बोलेंगी कि अरे ये जो आपने बोला ये तो बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है मेरे साथ। ओके, कर रहा है, बहुत अच्छा कर रही हूँ फिर तो, मैं अपना भी सही देख रही थी, क्यों डाउट कर रही थी फिर। तब आपको वो शक जो है वो जाता है। ओके। वो हम खूब प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग्स आप सीखते हैं, कॉर्ड कटिंग सीखते हैं। यू लर्न टू गेट द हीलिंग्स, ऑल काइंड ऑफ हीलिंग्स, यू लर्न वेदर कार्मिक्स गॉट ओवर और नॉट, यू ऑल्सो लर्न हाउ टू गेट द फ्यूचर गाइडेंस। तो वो जो फादर जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, वो रीडिंग में जाएंगे तो उसमें ये आएगा कि अब शादी कब होगी, फ्यूचर गाइडेंस। कोर्ट केस भी अगर है तो क्यों है भाई, अरे क्या पता गवाही झूठी दे के आ रहे हो पीछे कहीं से, तो केस तो बनेगा। यू गेट द अवेयरनेस।
ओके, फ्यूचर गाइडेंस हमको आती है, और यही था कुछ पीपीटी में। एंड अबाउट द कोर्स आई हैव शेयर्ड कुछ एक दो चैट है जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है थी, और मैंने उनको मिस किया। रीना जी कह रही हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन और बाद में हर टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही है मतलब, यस। एक बार रजिस्ट्रेशन, बार में हर बार ज्वाइन कर सकते हैं। आप थक जाओगे, मैं नहीं थकती हूँ। मैं अपने आप को काम के मामले में, अनुकृति नोज, मैं अपने आप को जल्लाद बोलती हूँ। आई डोंट इवन स्पेयर माई सेल्फ। आई बिलीव इन वर्किंग टायरलेसली, नॉन स्टॉप। तो आओ, मैच कर सकते हो एनर्जीज, तो आ जाओ। मैम एनी क्लासेस इन अप्रैल, माई किड्स एग्जाम आर देयर इन मार्च। हाँ, तो ये आप मार्च में एनरोल करो, आप अप्रैल तक जाओ, और फिर अप्रैल के बाद भी चले जाना। अप्रैल में आना हो तो तब आ जाना। अप्रैल में अपकमिंग हमारा जो वेबिनार है दैट इज ऑन 7th and 8th of March। अप्रैल का भी कुछ नहीं, इतना आगे नहीं चल पा रहे हम। जब होगा आप तब आ जाइएगा। इसी ग्रुप में आपको अपडेट जरूर आ जाएंगी, परेशान आप हो जाएंगे अपडेट से। चलिए स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन। होप आप सबने सॉल्ट एंड वाटर लिखा हुआ है, रखा हुआ है अपने पास। और सॉल्ट एंड वाटर क्यों रखते हैं उसका भी लॉजिक बता देती हूँ। अब अगर आए हैं आप लोग डॉक्टर के पास, मान लीजिए, है ना, तो कुछ तो पेन है तभी आए हो। पेशेंट मान रही हूँ मैं, मान लो। मैं मान लो डॉक्टर हूँ, आप पेशेंट हो। तो अब पास्ट में अगर जा रहे हो, दर्द है आज, आज पेन है ना, किसी भी तरह का हो सकता है। कुछ अच्छा तो नहीं था पास्ट में। कुछ अच्छा दिखेगा क्या? अच्छा मतलब लेके तो इष्ट जाएंगे, पर बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो ये नमक और पानी है, वो सारी नेगेटिव एनर्जीज वो एब्जॉर्ब कर लेगा जो आप देखोगे पास्ट का अपने। यू आर सेफ। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अलग, साहू जी अलग। वो मत करिएगा, नमक पानी में मिला के आप शिकंजी बना के ले आए और आप रखे हुए हैं कि वो बाद में पीनी है मुझे। नो, सॉल्ट इन बाउल एंड अ ग्लास ऑफ वाटर सेपरेट। और प्लीज खुश हो जाइए। शायद अनुकृति मैम मेरे पास एक शायद रीडिंग के लिए आई थी, और मैंने ने कहा था रीडिंग नहीं करूंगी तुम्हारी। आओ और खुद अपनी रीडिंग करो। अपनी रीडिंग खुद करो, और बी इंडिपेंडेंट। तो क्या पता आप में से किसी को क्या आंसर मिलने वाला। चलिए, तो इनकी जर्नी है, शुरू हुई वहां से आज तक यहाँ पे है। अब ये खुद सिखाती हैं, खुद कंसल्टेशंस लेती हैं। कई बार मैं नहीं कर पाती तो मैडम करती हैं, मैं कुछ करती नहीं हूँ। स्टार्ट करते हैं। करें मेडिटेशन स्टार्ट। कुछ मैं आपको दो तीन चीजें बता देती हूँ मेडिटेशन के बारे में। एक तो कुछ भी दिमाग में कोई भी अपने पहले से कुछ सोच के मत रखिएगा, मैं ये देखूंगा वो दिखेगा, कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए। आप तभी अच्छा सीखते हैं व्हेन यू आर ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट हो जाइए अभी। हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो इन सब चीजों के बारे में, फिर भी शांत होके बैठिएगा। दूसरा, अपनी कमर सीधी कर रखे बैठिएगा, और पैर आपके जमीन पे टच हों जब तक हम ग्राउंडेड नहीं हो। और जब तक सबके कैमराज ऑन नहीं होंगे मैं मेडिटेशन स्टार्ट नहीं करूंगी। कैमराज ऑन करिए। मत कहिएगा कनेक्ट नहीं हुए। यू आर गोइंग विद माई एनर्जीज। बहुत लोग, जब मैं मेडिटेशन के बाद आपसे पूछूंगी, पता है क्या बोलेंगे? मैम जो आप कह रहे थे वो तो दिख रहा था, आपके कहने से पहले ही दिख रहा था। क्यों भाई, तो मेरी मेरी एनर्जीज के साथ जा रहे हो ना, ट्यून थोड़ी हुए हो अभी। सो नीचे भी बैठ सकते हो इफ यू कैन, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू सिट ऑन फ्लोर। बट पैर जमीन पे रखिएगा जब आप ग्राउंड हो जाए। मैं कहूंगी नाउ यू आर ग्राउंडेड, जैसे मैंने कल भी कहा था, नाउ यू कैन सिट कंफर्टेबली। तो तब आप कंफर्टेबली चाहे लेट भी जाना, आई वोंट माइंड, बट आई मस्ट बी एबल टू सी यू। मैं देख लूँ आपको बस। आ, सेकेंड और बताऊं, लाइब्रेरी में जाएंगे। एक लाइब्रेरी है ऊपर, कहते हैं ना लिख रहे हैं चित्रगुप्त जी। तो आर्च एंजल मेटाट्रन है, जो वहाँ का बही खाता जो इस लाइब्रेरी में रखा हुआ है उसको संभाल रहे हैं। ठीक है, उनको हम परमिशन लेंगे जाते हुए, और कुछ सीढ़ियां मैं आपको चढ़वाऊंगी, 20 सीढ़ियां, 20 स्टेयर्स लाइब्रेरी में जाने के लिए। वही आप उतर के आएंगे वापस। नेचुरली अगर जा रहे हैं तो उतरेंगे भी वापस आते हुए, है ना, लॉजिकल है। इन केस मान लो मेरी लाइट चली जाए या आपकी लाइट चली जाए, आप लाइब्रेरी में चले जाए, और फिर क्या हो? फिर क्या हो? कुछ नहीं हो। मैं आपको लाइब्रेरी में जब लेके जाऊं तो मैं आपको सिर्फ ये बोलती हूँ कि अपने रिकॉर्ड्स प्लीज मेरे ओपन कर दीजिए।
जैसे ओपन करना, मैं कोई प्रेयर नहीं आपको रटवाती हूँ इस प्रोग्राम में। भाव है, वाइब्रेशंस हैं, भाव के आगे भगवान नतमस्तक है। हम भाव से उन्हें बुलाते हैं, वो आएंगे, आपको गाइडेंस देंगे। जब आप सीढ़ियों पे जाएंगे, आप ऊपर लाइब्रेरी में बोलेंगे प्लीज मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करें, मैं ही आपको वो जो गाइडेंस दूंगी। मान लीजिए उसके बाद आपको सब दिख गया और कुछ कनेक्शन चला गया, फॉर एग्जाम्पल मेरी आवाज नहीं आ रही या म्यूजिक चला गया, इट बिकम्स माई ड्यूटी टू टेल यू इन वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सर्कमस्टांसेस। आप सिंपल ये वहां पे यहाँ पे कमांड देंगे कि प्लीज क्लोज माई रिकॉर्ड्स। आई होप आप सब सुन पा रहे हैं मेरी आवाज। प्लीज क्लोज माई रिकॉर्ड्स, मेरे रिकॉर्ड्स क्लोज कर दें और वो 20 सीढ़ियां उतर जाएं बस। ठीक, अगर ऐसा हो जाए तो, और आंख खोल लेना। वरना अगर किसी ने आंख खोली तो मैं उसे बीच में पहले उसे मैं निकाल दूंगी। कुछ लोग आंख खोल के ऐसे बैठ जाते हैं। अरे भैया, तुम्हारे रिकॉर्ड्स ओपन हो चुके हैं, मत आंख खोलो, तुम देखो तो सही। करते हैं ऐसे कई लोग, दे लिटरली डू इट। और मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ, मैं रिमूव कर दूंगी कि तुम खुद ही आंख खोल के अपने रिकॉर्ड्स आउट बिना क्लोज करे आ गए हो, तुम निकल जाओ फिर। ठीक है, मत करना ऐसे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ इट इज द टाइम, इट इज 7:16। म्यूजिक सेम है, दो आई प्रेफर गिविंग कमिंग विद डिफरेंट म्यूजिक, बिकॉज म्यूजिक साउंड हीलिंग भी मैं कभी तो लेके आऊंगी जरूर, बहुत आराम मिलता है मुझे। बट यूट्यूब कई बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद भी एडवर्टीजमेंट चला देता है, सो आई गेट स्केयर्ड। सो दिस व्हाट आई हैव। कैन यू सी मी, कैन यू लिसन दिस म्यूजिक? आवाज आ रही है, अच्छी सी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है इसके साथ? यस, नो, गाइड करो। नहीं आ रही? नहीं आ रही प्रियाशा, नहीं आ रही? नहीं दिख रहा है मेरे को, आप ही दिख रहे हो टॉप पे, दिख रहा है? अच्छा, ये नहीं मत बोलना। यस, यू नीड टू नॉड। नॉड करो, आ रही है, दिख रही है। मेरे को ऐसे करके आ रहा है, नहीं आ रही। चलो स्टार्ट करते हैं। सरेंडर कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए प्लीज। समर्पण भाव से अपने इष्ट से मिलने जा रहे हैं। बहुत खुश हो जाइए, बहुत 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 खुश हो जाइए। वो कनेक्ट करेंगे आपको। कुछ सवाल का शायद जवाब यूनिवर्स ने आपको देना है। बहुत सुंदर एनर्जीज में आ जाइए, जैसे सबसे खुशी वाला जो पल रहा होगा जीवन में, वैसा खुश हो जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू की एनर्जीज में आ जाइए। आपकी बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन टू मी। और मैं ये जान चुका हूँ, जो है जितना है ऐसा ही होना था। कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई शिकायत नहीं। आई एम इन द एनर्जीज ऑफ ग्रैटिट्यूड। और सब कुछ भुला के अपने परमपिता परमेश्वर, अपने माता पिता, अपने एंसेस्टर्स, अपने इष्ट, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, सबको याद कर लीजिए। उनसे परमिशन मांग लीजिए। आज मैं जाना चाहती हूँ अपनी जर्नी में, एक सवाल है मन में काफी समय से, उसका जवाब मिले। इसी जर्नी में, इसी खोज में मेरे साथ रहिए, मेरी मदद कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सब कुछ भूल जाइए एंड जस्ट फोकस ऑन एवरी इनहेल एंड एक्सहेल। हर एक वो आती हुई सांस आप देखिए, जब आप अपनी सांसों पे ही ध्यान देते हैं, सो यू अट्रैक्ट द अबंडेंस। जो कुछ भी अभी आप चाहते हैं वो आपको यूनिवर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। जाओ, सब मिलेगा, सब मिल रहा है। विद एवरी इनहेल होल्ड योर ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट एंड रिलीज। और रिलीज कर दीजिए जो कुछ भी शक है, डाउट्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स है, सब हटा दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद दिस यू ऑल आर सेंटर्ड। आप सेंटर कर लेते हैं अपने आप को। बहुत सुंदर सा एक बगीचा है, उसमें अपने आप को देखिए। सबसे सुंदर फूल, सबसे सुंदर रंगों के फूल और सबसे सुंदर खुशबू महसूस कीजिए। देखिए चारों तरफ एक पैटर्न में बिछे हुए हैं फूल, ये लगे हुए हैं।
इनको देखते रहिए और देखिए कुदरत, नेचर कितनी खूबसूरत है, और मैं कहाँ कहाँ भटक रही हूँ। आपके पास ही सब कुछ है, आप मुझे सब कुछ दे रहे हैं। पानी, हवा, खाना, सब कुछ मुझे आपसे मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज भी आप ही मुझे दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और नंगे पैर इस बगीचे में जब आप चल रहे हैं तो आप देखिए इस हरी घास पे चलते चलते हल्की हल्की बारिश ऊपर से हो रही है, साथ में मिट्टी की खुशबू भी है। इसे महसूस कीजिए और बारिश के साथ ऊपर आसमान में देखिए, क्योंकि धूप निकली हुई थी, कहीं इंद्रधनुष तो नहीं। ध्यान से देखिएगा। नीचे रंग बिरंगे फूल, हल्की हल्की बारिश, और ऊपर बहुत सुंदर रेनबो, ब्यूटीफुल रेनबो। और आप चलते जा रहे हैं। बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ही विचार के, बिना किसी टेंशन के, सब कुछ विचार निकाल दीजिएगा, वो निकल रहे हैं अपने आप। यू आर गेटिंग थॉटलेस। आप विचार शून्य हो रहे हैं। यू आर गेटिंग लाइटर। आप हल्का हो रहे हैं धीरे धीरे। योर बॉडी इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर, बिकॉज यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर ब्रेथ। आप क्योंकि आप सिर्फ अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगा रहे हैं। आपके पैरों से कुछ बहुत सुंदर गहरी लंबी जड़ें निकल रही हैं। डीप लॉन्ग रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ योर फीट एंड आर एंटरिंग मदर अर्थ। कि मदर अर्थ को पता है आपको आज स्ट्रेंथ, करेज की जरूरत है इस लाइफ में, एंड मदर अर्थ इज प्रोवाइडिंग यू ऑल दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मदर अर्थ। एक बहुत सुंदर सी नदी है आपके राइट साइड में, देखिए उसका पानी बहुत साफ है। उसकी तरफ बढ़ना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, आप देखिए आपको उसमें एक बहुत बड़ा काले रंग का पत्थर दिख रहा है, चमकता हुआ दूर से धूप में। जैसे कि वो कह रहा हो, थक गए हो चलते चलते, आओ मुझ पे बैठ जाओ, आराम करो थोड़ा। जाके बैठ जाइए उस पे। ये धरती माँ ने, मदर अर्थ ने आपके लिए रखा है, बिकॉज ये स्टोन ब्लैक टर्मोलिन से बना है। ब्लैक टर्मोलिन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ऑल नेगेटिव एनर्जीज। यू आर नाउ सुपर प्रोटेक्टेड। इसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, आपके पैर पानी में डूबे हुए हैं। पानी इतना साफ है कि अंडर वाटर पूरी लाइफ आप देख पा रहे हैं। वाटर इज वेरी क्लीन एंड क्लियर। थैंक यू कर लीजिए मदर अर्थ को। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों पे अपना ध्यान लगा रहे हैं, देखिए आपके चारों तरफ बहुत सुंदर सफेद रंग की रोशनी,
आ रही है आसमान से, कि आपको और लाइट कर रही है। और इस सफेद रोशनी के चारों तरफ देखिए, आपके चारों तरफ एक पिरामिड फॉर्म हो गया है, पिरामिड ऑफ प्रोटेक्शन, another लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। आप इस पिरामिड के अंदर, व्हाइट लाइट के अंदर आराम से बैठे हुए हैं इस पत्थर के ऊपर। सामने आसमान में ध्यान से देखिए, क्या कुछ आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिएगा, फोकस करते जाइएगा। बहुत गोल्डन लाइट, शायद बहुत गोल्डन लाइट, प्रोमिनेंट एक सर्कल है गोल्डन लाइट का, उसको देखते रहिए कंटिन्यूअस। आपके इष्ट है इस सर्कल के अंदर, गोल्डन लाइट्स के अंदर। आपको अगर दिख रहे हैं तो आप हाथ जोड़ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझसे इतनी गलतियां हुई हैं, पता नहीं कब से मेरी यात्रा चल रही है, और आज पल भर में आप मेरे सामने हैं। आपकी बहुत कृपा है, बहुत 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 कृपा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी गलतियां क्षमा करें, मुझे माफ करें। आज एक सवाल है, उसके लिए अपनी आकाशिक जर्नी जो लिखा है वो पढ़ना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरी मदद करें, मेरे साथ चले, आप भी मेरे साथ चले। मैं आपका बच्चा हूँ, आपके पास हूँ, जैसा चाहें करें। He is smiling. He is smiling even more, as if giving you consent. Yes, I will go with you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सा एक क्या बादल आया है वहां पे, पिंक कलर का बादल शायद। देखिए, कहीं आपका विमान बनके तो नहीं आया, उसी में शायद आप ट्रैवल करेंगे अपने इष्ट के साथ। It has come to take you to that divine sacred space of Akasha. और उनकी मंजूरी आपको मिल चुकी है। रिक्वेस्ट करेंगे आप प्लीज आए और मेरे साथ बैठे, मेरे साथ चले। बहुत छोटा सा रूप बना के इस बादल पे वो आके बैठ गए हैं। जो आपको फील हो रहा है, जो दिख रहा है, आप बिल्कुल जोर मत लगाइएगा। ये आपकी जर्नी है, ये आपके लिए आए हैं। वो उसे सिर्फ महसूस कीजिए, उनकी क्लोजनेस, उनकी खुशबू। क्या फील कर पा रहे हैं आप? जो आपको फील हो रहा है, देखिए उसको। ऑटो डाउनलोड पे अपने आप को लगा दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप ही ये पॉसिबल कर सकते हैं, और आप भी उनके सानिध्य में, उनके पास जाके बैठ जाइए उसी बादल में। छोटा सा बादल का टुकड़ा जिसमें बहुत सारी खुशबू, शायद मोर पंख हैं, क्रिस्टल्स हैं, मोती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा भी पॉसिबल है। और अब ये धीरे धीरे आपको लेके आकाशा में ट्रैवल करने के लिए उड़ रहा है। आपको जो हवा लग रही है, या जो आप कुछ भी देख पा रहे हैं,
उसको सिर्फ महसूस कीजिए। दिस इज योर जर्नी, वो आपके लिए है। बहुत जल्दी आप एक बहुत सुंदर से बड़े से एक दरवाजे के सामने हैं। दिस इज द डिवाइन गेट ऑफ आकाशिक स्पेस। वो सेक्रेट स्पेस, वो पवित्र स्थान, यहाँ पे सभी की जर्नी लिखी हुई है, सभी की यात्रा लिखी हुई है एक लाइब्रेरी में। इसी पवित्र स्थान में है वो। ये गेट आपके लिए है। आपको जिस रंग का दिख रहा है इसे देखिए, जो डिजाइन है इस पे ध्यान से देखिए। आपके साथ आपके इष्ट हैं, उनको उन्होंने आदेश दिया हुआ है, मेरा बच्चा आ रहा है, दरवाजा खोल के रखें। आज एंजल मेटाट्रॉन खुद आपको वेलकम करने के लिए इस समय बाहर खड़े हैं। आज एंजल मेटाट्रॉन जो कि इस पूरी स्पेस को देख रेख कर रहे हैं। ही इज द रिकॉर्ड कीपर ऑफ दिस डिवाइन प्लेस ऑफ आकाशिक लाइब्रेरी। व्हाइट कलर का गाउन, हाथों में शील्ड पकड़ी हुई है उन्होंने, और वो आपके सामने हैं। उनको थैंक यू कर सकते हैं आप। उन्हीं की कृपा है जो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। उनसे परमिशन मांगिए। मैं आज आपके सामने हूँ, मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, सबकी कृपा है, सबसे परमिशन लेके आई हूँ। एक सवाल है, प्लीज 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 मुझे आज आकाशिक लाइब्रेरी में जाने दीजिएगा। रास्ता दिखाएं, कैसे जाऊं? गेट खुला है, वो कहते आ जाओ अंदर। आकाशिक गेट के अंदर जाइए। क्या दिखता है? बादल दिख सकते हैं, फूल दिख सकते हैं, बटरफ्लाईज दिख सकते हैं, बहुत सुंदर खुशबू है। रिक्वेस्ट करिए आर्च एंजल मेटाट्रॉन से, मुझे रास्ता दिखाएं आकाशिक लाइब्रेरी का। ये मेरा खुद का सवाल है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है। प्लीज 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 गाइड मी हाउ टू रीच आकाशिक लाइब्रेरी। और वो इशारा कर रहे हैं आपको, वहां जाओ, उस तरफ। वो सीढ़ियां दिख रही हैं 20, उस पे चढ़ के जाओ, वहां लाइब्रेरी तक लेके जाएंगे आपको। एंड यू सी दोज स्टेयर्स। ये सीढ़ियों का रंग भी आपकी कल्पना से बना है। डोंट हैव टू बाइंड योरसेल्फ। चंद्रमा की रोशनी सी सफेद रंग की चमकती हुई ये सीढ़ियां आपको कैसी दिख रही हैं? आप देखिए। इस सीढ़ी पे आपके आगे आपको रास्ता दिखाने के लिए आर्च एंजल मेटाट्रॉन है, आपके आगे चल रहे हैं, और आपके इष्ट भी आपके आगे हैं, आप पीछे चल रहे हैं। मैं सीढ़ियां काउंट कर रही हूँ, आप चढ़िएगा। हो सकता है आपको आपके कोई एंसेस्टर्स आपको वेलकम करने आए यहाँ पे। अगर वो कुछ मैसेज आपको देना चाहें, बी ऑन द रिसीविंग मोड, मैसेज रिसीव करिएगा। मैं सीढ़ियां काउंट कर रही हूँ। 1, आप चढ़ रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, and 20. There you see the gate of Akashic Library. इन सीढ़ियों के ऊपर है वो पवित्र स्थान जो आपको ले जाएगा आकाशा की लाइब्रेरी में। आप उसके बाहर है। ये दरवाजा आपको कैसा दिख रहा है, इसे देखिए। ये दरवाजा खुला है बिकॉज आपके साथ खुद स्वयं आकाशिक मास्टर्स हैं और आपके इष्ट हैं। कोई नहीं रोक सकता आपको। अंदर जाइए। क्या दिखता है लाइब्रेरी में? क्या दिखता है आपको लाइब्रेरी में? आपको लाइब्रेरी भी दिख सकती है, आपको कुछ भी दिख सकता है। यू डोंट हैव टू बाइंड योरसेल्फ। जो दिखता है वही आपके लिए है। आर्चएंजल मेटाट्रॉन और आपके इष्ट आपके साथ है। फिर से अपना वो सवाल याद कीजिए जिसके लिए आज आप आए हैं। रिक्वेस्ट कीजिए आर्चएंजल मेटाट्रॉन को, ओ लॉर्ड ऑफ आकाशिक लाइब्रेरी, आर्चएंजल मेटाट्रॉन, टुडे आई हैव कम टू यू फॉर माय क्वेश्चन। Please, please, please open my Akashic records for today, for this particular question. And I request you, मुझे उस मेरी पास्ट लाइफ में ले जाएं जहां से ये सवाल मेरा पीछा कर रहा है। ले जाएं, मुझे कनेक्ट कर दें मेरी उस जीवन से, उस लाइफ से जहां से मेरे साथ ये कर्मा कनेक्ट हुआ है। ये आप ही कर सकते हैं। प्लीज टेक मी टू दैट लाइफ। एंड योर रिकॉर्ड्स आर ओपन। प्रे करते रहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए। जो आपको दिखे वो आपका आंसर है। जोर मत लगाइएगा, जो दिखे दैट इज योर आंसर। जस्ट सरेंडर। उन्हें कह दीजिए, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम रेडी, शो मी व्हाट इज देयर फॉर मी। मुझे सिर्फ उस पास्ट लाइफ से कनेक्ट कीजिए जहां से मुझे ये समझ आए कि ये इवेंट, ये चैलेंज मेरी लाइफ में क्यों है। आप उस लाइफ में अभी खुद को किसी और रूप में शायद देखेंगे। पूरा समर्पण कर दीजिए क्योंकि यहाँ एनर्जीज आपके इष्ट की हैं। थैंक यू। सो आई एम लिविंग यू ऑल हियर फॉर 10 minutes. Please keep praying, keep praying, keep requesting till you get that visuals or some energies or words.
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस डिवाइन गाइडेंस। आपने कुछ दिखाया है तो भी अच्छा, नहीं दिखाया है तो भी अच्छा। May I now request Archangel Metatron to please close my Akashic records for today. आंखें मत खोलिएगा, आपकी बहुत कृपा है। ऐसे ही मैं आपके पास आऊं, मुझे कनेक्ट करिएगा, मुझे लाइब्रेरी का एक्सेस दीजिएगा। ग्रैटिट्यूड के एनर्जीज में आए, आर्च एंजल मेटाट्रॉन को और अपने इष्ट को थैंक यू करेंगे। उन्होंने आपको जो भी आंसर दिखाया है, ये यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्हीं सीढ़ियों से जिनसे आप ऊपर गए थे, उस गेट के बाहर आए आकाशिक लाइब्रेरी के, उन सीढ़ियों से अब आप नीचे उतर रहे हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। फिर से थैंक यू कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आकाशिक लाइब्रेरी के, आकाशिक स्पेस के उसी गेट से जहां से आप एंटर करे थे, वहां से बाहर आ जाइए फिर से थैंक यू करके। और वही बादल आपको ले जाने के लिए शायद वेट कर रहा है, उस पे बैठे। It is there to take you down back to your present conscious state of mind. Try to feel the energies of your room. अपने रूम की एनर्जीज को फील करें, अपने बॉडी का वेट फील करें। आप अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिला सकते हैं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे टच करें, और जब आपका मन करे अपनी आंखें खोलें। सो डिस्कस कर लेते हैं किसको क्या क्या दिखा। आई होप सबको बहुत अच्छा विजुअल्स आए हों, आपको अपनी गाइडेंस मिली हो। कुछ जो आपका इंतजार कर रहा था, आपको जानना था, वो आपको अवेकनिंग हुई हो। और यस, सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, क्या मैं अपना पेटीएम नंबर डाल दूं चैट बॉक्स में? कितने लोग करना चाहते हैं पहले बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस? अपने मोबाइल नंबर के साथ लिखिएगा। हाँ, बताती हूँ प्रतीक। यस, आ रही है। सुधा, सुधा कह रही है आ रही है। आ, पूजा इज आस्किंग क्या मैं होल अमाउंट पे कर सकती हूँ? हाँ पूजा करो, पूजा इज ऑलरेडी इन, कर सकते हो। ठीक है बीना अप्रैल। सो निपम जी हैं, थैंक यू निपम जी। निपम जी इज इन। रीना आ रही, रीना गुड, ओके, चलिए। सो चंद्रा रानी जी प्लीज बताइए। तो जो लोग पेमेंट कर रहे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पे भेज दीजिएगा। आई विल मेक टुमारो। नवरत्ना देव जी अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, नवरत्ना देव जी। ओके चंद्रा रानी जी प्लीज बताइए। प्लीज कैमरा ऑन करिए और अनम्यूट करिए। बहुत टेंशन में हो गए हैं सब, क्या देखा है?
क्या देखा है, आपकी जर्नी है। मैंने कुछ नहीं किया। आपका ही है जो है। अच्छा, कुछ मैंने कर दिया है क्या? अनम्यूट देमसेल्फ, यस। कर सकते हो आप लोग अनम्यूट, पर बदमाशी नहीं करना। जिसको कहूँ वही करेगा। पानी राधे पी। राधे। ओ नो, पानी पीना नहीं है। एक मिनट चंद्रानी जी, सुनो 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 सुनो। नमक पानी को साइड में रखे रहने दो। हाँ श्रुति, प्राइवेटली कर सकते हो। तो नमक पानी को पीना नहीं है, उसे डिस्कार्ड करना है, फेंकना है। नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की है उसने। किसने बोला पी सकते हैं? किचन से ले लो भाई पानी। हाँ बताइए चंद्रा रानी जी, बताइए। मैम राधे राधे। हम्म। आज जो है मैंने पूरे मतलब सांप को देखे, शिव परिवार को देखे हम्म। जी, और गणेश जी को भी देखे। हम्म। तो इसका मतलब होता क्या है? मैंने बहुत सारे मतलब सांप को देखे हैं, दो तीन कलर में। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चेंज है। हाँ, डिफरेंट बॉटल का जी। पी सकते हो। एंड कुछ सवाल का जवाब मिला आपको? कोई सवाल का जवाब नहीं मिला मैम, बस मुझे ना अर्धनारीश्वर ही दिखे। कई बार क्या होता है कि आपको आंसर मिला है बट उस विजुअल्स को आप समझ नहीं पाए हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है मैम, क्योंकि क्योंकि मुझे आप देखिए। आप हाँ, सेम शिव तो नहीं पार्वती एक दिखेंगे। साथ मिले, गणेश जी मिले, और बहुत सारे दो तीन तरह के ना मुझे ना सांप दिखे, छोटे बड़े अच्छा, अब एक बहुत सारे अब एक दिखे। अब एक बात मुझे बताओ, आप कैसे जी कभी मैम। सोच सकते थे कि आपको वो दिखेंगे? नो मैम, कल भी आप यही दिखा बाहर, था। अपने घर के बाहर आप जाके किसी को बोलिए कि मैं भी गणेश जी को देख के आई हूँ। कोई विश्वास नहीं करेगा आप पे। आप कह रहे हैं नहीं आपको करे। कुछ नहीं दिखा। कैसे बोल सकते हैं आप? नहीं, मतलब मतलब ये, कि वो संकेत क्या सुनिए, देना चाह रहा वो नहीं समझी। तो वो समझने लायक हम में से हम कोई है ही नहीं। दिस वॉज जी जस्ट जीरो 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 प्रोग्राम। अभी तो आप कौन से लेवल पे थे वेबिनार में? 50 लोगों के साथ आपने मेडिटेशन पे गए। जब आप जी। 1 to 1 ग्रुप में जाते हैं, देन यू स्टार्ट गेटिंग द अवेयरनेस। ओके। तो जिसको भी अपने इष्ट के दर्शन हुए हैं, आज अगर गाइडेंस नहीं भी आई तो गाइडेंस आ सकती है आपको। वही चीजों पे आप काम कर सकते हो। ओके। मैम कल भी मुझे वही दिखा था, कल दो तरह के दिखे थे, बहुत बड़े हम्म। दिखे थे। तो मैं हम्म। सोची ना कि चलो हो सकता है मेरा वहम हो। अब सिर्फ। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैंने ये वहम और डाउट तो पहले ही बोला था, साइड रख देना, फेंक देना नो उसको। मैम। हाँ। दूसरा, आप में सबसे बड़ी ब्लॉकेज पता है क्या है? आप अभी भी कैमरा ऑफ करके बात कर रहे हो। यू आर नॉट कनेक्टेड विद माई एनर्जीज। यू आर स्टिल इन डाउटफुल स्टेट। आप कैमरा ऑन करके रखते तो शायद आपको नजर आ जाता। ये मैंने पहले ही बोला था, यू आर गोइंग विद माई एनर्जीज। मैं आपको अगर देख पाऊंगी तो शायद बेटर हो जाएगा, शायद आंसर मिल जाता। और अगर आपको इष्ट के दर्शन मिल रहे हैं तो वो और कुछ भी दिखा देंगे। जी। है ना, जो देखना है ना चलिए चंद्र रानी जी? धन्यवाद। हाँ जी मैम, बस मुझे इष्ट के ही दर्शन हुए, और दोनों हुए, पूरे ब्यूटिफुल। परिवार के साथ हुए। छोटे बड़े स्नेह कैसे दिखे ना। तो शिव जी के पास क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं, भक्ति। नंदी जी मिल सकते हैं या सांप मिलेंगे, और क्या मिलेगा? हाँ, बस वही मिले मुझे। जी। मैम, आई एम ऑफ कैमरा बाय ब्रेकिंग डाउन इन टीयर्स, आई एम सॉरी। प्रियाशा, हाँ होता है, होता है प्रियाशा, होता है। हाँ, दैट इज अ सुप्रीम वे ऑफ रिसीविंग द हीलिंग्स, डिवाइन हीलिंग्स। रोना आता है, यू रिलीज अ लॉट। नवरत्न देव जी प्लीज बोलिए सर। चंद्रा रानी जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जय भोलेनाथ मैम। जय भोलेनाथ सर। बस मैम पूरा एंजॉय किया। जैसे मैम कह रहे, आपने जैसे जैसे एडवाइस किया ना कि फ्रेग्रेंस आएगी, हम्म। आप इधर बोल रहे, उधर फ्रेग्रेंस तो उससे पहले आनी शुरू हो चुकी थी। आ चुकी थी, हाँ। आधा स्टेप्स जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ चढ़ते चले गए हाँ। लाइब्रेरी की तरफ। वहां पे बस नारायण के साथ ही थे, प्रभु के साथ। और जैसे अंदर एंट्री की थी, गोल्ड का टेम्पल था मैम, शिवलिंग था, गोल्ड कोटेड था, दूध से अभिषेक वाह। हो रहा था मैम। वाह। उसके बाद वो अभिषेक कर होते देखा मैंने, कुछ खुद कुछ नहीं किया मैम, सिर्फ देखा, आनंद लिया। हम्म। एग्जिट गेट से निकले और आगे गए, बस ऐसा लगा जैसे राजस्थान के किसी फोर्ट में थे मैम, अच्छे फोर्ट में, किसी अच्छे महल में थे। सवाल था पूरा आपका कुछ? सवाल था कुछ? कुछ नहीं, कुछ कोई सवाल ही मैम, जैसे अंपायर हो अपना कोई।
बड़ा आप अच्छा सा। किसी आप किसी सवाल के साथ गए थे क्या, मैं ये पूछ रही हूँ, डिड यू हैव अ क्वेश्चन कि क्यों है ये लाइफ में चीज? गया था मैम। वो उसका आंसर आपको मिला? मैं आपको आंसर पूछ नहीं रही हूँ, नहीं यस या नो, नहीं नहीं उसका मैम, आंसर नहीं नहीं मिला। नहीं नहीं नहीं, वो अभी तो मैं एंजॉय कर रहा था मैम, उससे पहले एक अच्छे एम्पायर के बीच में बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा था, तो या ऐसा हो सकता है कि आप या तो प्रीस्ट रहे हैं, जो जलाभिषेक करते रहे हैं, वो वहां आप पहुंचे हैं अभी, ऐसा हो सकता है। तो आपको वो दिखाया है यूनिवर्स ने कि ये देखो पहले, आज इसका जवाब बाद में मिलेगा, पहले ये देखो। हम्म। जी। बस उसके बाद जैसे मैं वो मंदिर से निकला ना, मैं सारा गोल्ड का था, बड़ा अच्छा, बड़ा पूरा, बस वैसा सोच भी नहीं सकते मैम। कुछ ढूंढ लीजिएगा, ऐसा होगा जरूर। मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे स्टूडेंट नहीं, मतलब जब आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी होती है ना, एट टाइम्स आपने जिसके साथ गलत किया था पास्ट में, अगर आप ये पूछ लोगे ना वो अभी कहाँ पे है, अभी उसने कहाँ जन्म लिया है, वो एड्रेस तक आ जाएगा आपको। एड्रेस बोल रही हूँ मैं। दैट ब्यूटिफुल इज दिस मोडालिटी। ये बैठी हुई है मेरे सामने अनुकृति, उनका नाम आ जाएगा। अब कहाँ है, क्या है, मैं इस जगह पे क्यों हूँ, वाई आई एम एट दिस प्लेस, क्या करना है मुझे, यही जगह क्यों है भारत के कोने पे। आप पास्ट लाइफ में ग्लोब के किस कोने में पैदा हुए थे, वो जगह आपको पता लगती है, वो ईयर आपको आता है। मैं किसी और प्लेटफॉर्म पे करा रही थी, एक मैडम थी आज, वो शायद इस वेबिनार में नहीं है, शी देन फो बिकेम माई स्टूडेंट, मतलब माँ ने भेजा उन्हें। सो किसी बहुत बड़े कोच से वो पढ़ रही थी, एंड मेरे वेबिनार में उनको ईयर आ गया। ईयर आप समझते हैं, कब यस डेथ मैम। हुई थी, कौन सी ईयर में डेथ हुई थी, कौन सी जगह थी वो, इतनी तक क्लैरिटी आपको आ सकती है। और आप वन बाय वन चले जाते हो देखने। और क्या किया था फिर मैंने उसके बाद, ऋतु है यहाँ पे, ऋतु कैमरा ऑन करो। यस। तो ये ऋतु कितनी लाइव देख चुके हो, इफ यू कैन शेयर। ये वही ऋतु है या कोई और ऋतु है? इन्होंने अपनी शायद 35 लाइव्स देखी हुई है पास्ट, अभी शायद ऑन नहीं हो रही है। तो दैट ब्यूटीफुल इज आकाशिक रिकॉर्ड्स। काळू काळू दिखाणु। ठीक है। सो सर यू आर ज्वाइनिंग, नवरत्न देव जी यू आर ज्वाइनिंग। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, डेफिनेटली, ना का तो आप क्वेश्चन ही नहीं है। आप मोबाइल नंबर अपना टाइप कर दीजिए, और दे दिए मैम, भेज दिए, दो दो नंबर सेल शेयर किए। उस पे अगर आप स्क्रीनशॉट पे भेज दे मेरे नंबर पे, तो पेमेंट आ जाएगा मेरे पास। नहीं मैम, मैंने ये कहा था ना, मैं कल करूंगा मैम। हाँ, पूजा, आई रिसीव्ड योर मनी, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, डन। यस। थैंक सृष्टि यू। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, थैंक यू नवरत्न देव जी। हाय मैम। एक्चुअली मैं आपको शेयर नहीं करने वाली थी अभी पब्लिकली, बट मैं चाहती हूँ कि शेयर करूँ। लाइक हाँ। मैंने आपको क्वेश्चन भी डाला था। मतलब मैं एक 4 साल रिलेशनशिप में थी, हम्म। और हमारा मतलब काफी सीरियस था, मतलब मुझे उसके साथ ही शादी करनी थी। हम्म। एंड नाउ ही इज गेटिंग मैरिड विद समवन एल्स। और मतलब ऐसा था कि मैंने मेरा 100% दिया था उसमें, हर एक चीज में। हम्म। तो मुझे यही जानना था कि मतलब हम क्यों मिले, एंड लाइक व्हाई दिस हम्म। थिंग्स हैपेंस, मतलब जो बिल्कुल हम्म। ठीक नहीं हुई हमारे साथ में कुछ कुछ। हाँ बेटा। तो हम लोग एक बार नर्मदा किनारे गए थे, मतलब ओमकारेश्वर में दोनों जन। तो अभी मुझे बोल रहे हो, मैंने अभी का, अभी लाइफ का बता रहे हो? यस यस ओके यस। ओके ओके, तो हाँ। मैंने नर्मदा मैया को ही चूज किया था मेरे साथ चलने के लिए वाओ। ऊपर। हम्म। एंड शी इज विथ मी। एंड आज मतलब आज काफी, आपने चूज किया आज, वाओ। यस। एंड हम जब ऊपर गए तो मुझे मतलब जब मैंने मेरी पास्ट लाइफ देखी, तो आई सॉ आई वॉज लाइक, मैं कोई एक फार्मर की वाइफ थी। एंड हम एक कुएं में से पानी निकाल रही थी मैं। एंड द गूजबम्प्स आ रहा है, देखो मेरे को एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, ही इज हाँ। माई हस्बैंड। हम्म। एंड ही इज माई हस्बैंड। सो वो आया तो मैंने उसको पानी दिया, उसका हाथ वगैरह धुलाए। एंड फिर हम लोग खाना खाने अंदर गए। हम्म। मैंने उसको आलू की सब्जी और रोटी दी।
और वो सब्जी माय रोटी शायद गॉड। हाँ। अच्छी नहीं बनी थी वो। हाँ। सो ही बीट मी अलॉट, उसने बहुत मारा मुझे, और इतना मारा, उसने मुझे बाहर निकाला, घर के बाहर आके भी बहुत मारा। एंड क्या पता कुछ चीज ली और उसने मेरे मतलब इधर हाथ में डाल दी, तो मैं वहीं पे मर गई। हम्म। उसके बाद काफी देर तक मुझे बहुत शांति महसूस हुई, एंड आई वॉज मतलब क्राइंग आउट देयर। उसके बाद आई सी माई मदर, which is my biological mother, this इसमें, and she came there and she's crying and she's telling him like how can you kill my daughter। और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा क्योंकि सेशन खत्म हो गया था। ओ। व्हाट टू से श्रुति। सो अच्छा है, यूनिवर्स चाहता था कि नहीं मिलो आप। हम्म। यस। क्यों नहीं मिले हो इसका आंसर मिला है आपको, एंड यू विल डू वंडरफुल, क्योंकि दर्द से निकले हो, है ना। सो यू विल ज्वाइन श्रुति, आप करोगे। या सृष्टि सॉरी। डेफिनेटली मैम। सृष्टि। सृष्टि प्लीज अपना चैट बॉक्स में नंबर दे दो, या फिर मेरा मोबाइल नंबर आप ले लीजिए, और उस पर आप अभी 2000 ओके। से रजिस्टर कर दो, जस्ट पे 2000 एंड रजिस्टर, सेंड द ओके मैम। स्क्रीनशॉट एट माई नंबर। बाकी 10 तारीख को जब बैच है तब तक आप बैलेंस 10,000 पे कर देना, 5 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आराम से। और कुछ ठीक है। और फिर भी बात करनी हो तो मुझे बता देना। और इसमें फ्यूचर गाइडेंस भी दिखेगी, ठीक है, वो भी देखना। दुर्गा जी प्लीज बताइए। हाँ हेलो मैम। मैम जैसे कि मैंने देखा कि मुझे ऐसे भोलेनाथ जी और माता रानी के पहले से दर्शन हुए सीढ़ी चढ़ने से पहले, और उसके हम्म। बाद मैं अंदर गई ना, तो जैसे मेरे मामा और मेरी नाना नानी आए जो कि शांत हो गए। तो इस हम्म। चीज क्या मतलब था, और मेरा मतलब बचपन का मम्मी का हाथ टूटा हुआ था बचपन में, वो सारे हम बचपन में जैसे थे ना सारे भाई बहन वैसे आए। तो मैम यहाँ से मेरा कनेक्ट है क्या, इस चीज का मुझे समझ में ही नहीं आया सवाल कि क्या यहाँ था से प्रॉब्लम दुर्गा। स्टार्ट हुआ। दुर्गा व्हाट वाज, दुर्गा जी आपको तो नाम भी नहीं ले सकते, आपको तो ऐसे। दुर्गा जी आपका सवाल क्या है। मैम मतलब ये है कि मेरे नाना नानी आए हैं जो कि शांत हो गए और मामा शांत हो गए, तो क्वेश्चन, एंस्टर्स आए हैं ये देखा जाए। आप तो क्या सवाल मुझे लेके गए थे। मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि यहाँ से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि अब उन्होंने मुझे, मैंने उनसे बहुत लड़ाई करी कि आप लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि मैं मामा घर रहती थी पहले, कि यहाँ हाँ। से कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, किसी ने कुछ कराया, जैसे मैंने आपको बताया ब्लैक मैजिक वगैरह का मेरे ऊपर बताया गया कि इसी कारण मेरा ऑपरेशन भी हुआ। तो हाँ। क्या इसी कारण कुछ हो सकता है क्या कुछ, नहीं, ये कि क्लैरिटी उनसे नहीं, कुछ ये प्रॉब्लम आ नहीं, रही हो नाना नहीं, नानी। नहीं, ये क्लैरिटी नहीं दिख रही है इससे। आपको इस रीडिंग में दोबारा जाना पड़ेगा। वो दिखे हैं आपको, मुझे ऐसा, आपको उनको देख के कैसी फीलिंग हुई दुर्गा जी। मैम मैंने उनको उनसे बहुत लड़ाई करी, मैंने उनको बहुत सुनाया कि आपकी वजह से अभी हुई, मैं मामा घर अभी अभी बचपन जब से गए थी। आकाशा में, अभी आकाशा में गए तो उनको देख के आपको कैसी एनर्जीज आई, कैसा आया, गुस्सा आया, प्यार आया, कैसा लगा। गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, मैंने हम्म। उनसे बहुत सुनाया, मैंने उनको बहुत लड़ाई करी। हो सकता है किया हो उन्होंने कुछ, हो सकता है। उनसे कुछ क्वाइट प्रॉब्लम हो पॉसिबल। सकती है। और जैसे सकती मेरे है। सारे भाई बहन, हमें बचपन का मेरा सारे फोटोज थे भाई बहन का भी, और मम्मी का हाथ टूटा था ना बचपन में, वो सारे सब चीज दिखे और हो मैंने सकता है दुर्गा उनसे जी। लड़ाई करी। हो सकता है दुर्गा जी। क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन में जाइएगा रीडिंग में दोबारा। इसको फिर से कर सकते हैं जैसे आपने बताया। हम्म। कर सकते हो, प्रोग्राम में आ जाओ। मैं कहूँगी ओके प्रोग्राम में आ मैम। जाओ। ठीक है। बस मैम यही प्रॉब्लम है कि अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ ना, अभी ऑपरेशन हुआ तो अभी हाँ, अभी मत मैं करो, इसलिए अभी चेयर मत पे करो। बैठ के कर रही हूँ। दुर्गा जी डोंट डोंट ज्वाइन नाउ, बिकॉज व्हेन यू आर इन लो एनर्जीज, अभी आपकी खुद जब तबीयत ठीक हमारी नहीं है, जब हमारी एनर्जीज खुद अच्छी नहीं है, आई विल नॉट रिकमेंड यू नाउ। जब भी आपका सर्जरी हुआ है उससे एटलीस्ट 2 महीने तक टेक रेस्ट, फुल रेस्ट। जब आप पूरा क्योर हो जाएं, क्योर मतलब रिकवर कर जाएं, उसके बाद आइएगा। मैंने अपना मोबाइल तो नंबर वो शेयर हमें किया है, कांटेक्ट करना तब करना आप।
ओके मैम, डेफिनेटली। तो मैम ये मुझे जैसे नाना नानी कोई परेशानी मामा घर से कुछ आ रहा है क्या, जैसे कुछ वहां से रिलेटेड रहता है ना, मैं बचपन से वहीं रहती थी, अभी 3 साल पहले मेरे घर आई हूँ, बेटा तो वो मैं मुझे कुछ ऐसे तकलीफ अभी दे रहे हैं। ऐसे ऐसे मैं देख नहीं, ऐसे ऐसे मैं कैसे बता दूं? वो दिखे हैं, आप उनसे लड़के आ गए हो। मैंने नहीं देखा। या तो आप दोबारा देख लेना मेरा आगे कभी, अभी अभी वेबिनार में भी नहीं आना 1 महीना। मत करना रीडिंग। यू जी सेड मैम। कि आप ऑपरेट हुआ है एंड आई डिडंट स्टॉप यू, आई एम सॉरी। आई शुड हैव स्टॉप्ड यू देन एंड देयर। नहीं करना चाहिए भी रीडिंग आपको। पहले अपनी हेल्थ देखो। ओके मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच एंड मुझे ये थैंक सब यू। दिखा आपकी वजह जी, से। आपका थैंक तो यू सो नाम भी नहीं ले मच। सकते बिना जी लगाए। वीना जी। वीना जी प्लीज बताइए। हेलो मैम। मैं अच्छी हूँ, कैन आप यू बताइए कैसी? मैं अच्छी हाँ। हूँ। आवाज आ रही है आपकी। हाँ मैम। मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ था लेकिन उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। हम्म। अ, जब आप बोल रहे थे कि ऊपर जाओ अपने इष्ट के साथ जाओ, तो आई कुड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट सी हिम, आई फील हिज एनर्जी, श्री हम्म। कृष्ण। वाह। तो मुझे उनको इमेजिन करने को नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि वो निराकार है, हम्म, तो वो हर फॉर्म में है, तो आई कैन मत फील। करिए। यू फेल्ट द तो एनर्जीज। तो आई वॉज डेलिबरेटली, मुझे लग रहा था कि मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ उनके स्वरूप को। तो वहां पे थोड़ा मुझे इससे डिस्टरबेंस लगा, फिर हम गए तो हम्म। आकाश के तरफ जा रहे थे, गेट सब। तो हम्म। देखने में मुझे लग रहा था कि मेरा माइंड बीच में बहुत आ रहा है, क्योंकि हम कभी कभार वो देखते हैं ना फोटोज में या बुक्स के कवर पेज तो मैं आपको पे। बताती हूँ क्या होता है व्हेन यू गो विद लॉजिक। सी, हाँ। यू आर गोइंग इनटू, यू आर गोइंग टू आकाशा विद योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस क्या यस। है? सबकॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस, हाँ। उन तो लाइक इतना अवेयरनेस वो खुद दैट इज करता दैट है। इज दैट इज नॉट योर कॉन्शियस माइंड, हाँ। लॉजिकल माइंड नहीं है वो। यस मैम। सबकॉन्शियस क्या है? जो कॉन्टिन्यूअसली आप सोचते रहे, वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। बहुत बड़ी मेमोरी है। कितनी हाँ। लाइफ्स हैं, सबकॉन्शियस में बहुत कुछ स्टोर्ड है। मैं आपको आपको मालूम है, आई आई यूज्ड फुल हिप्नोसिस। और मैं हिप्नोसिस से आपकी सेंसेस पे कंट्रोल करके आपको आपके सबकॉन्शियस में कनेक्ट करके ले गई। सबकॉन्शियस में कुछ भी नो नहीं है, लॉजिक हम्म। नहीं है। वो विक्रम बेताल है। लॉजिक आया, सबकॉन्शियस उड़ गया। हम्म। आप लॉजिकल स्टेट में आ गए अभी। ये कैसे हो हाँ, सकता तो है? मुझे वो ये हो बीच में रहा। बहुत। सो बहुत ज्यादा जो ब्रेनी है, बहुत ज्यादा जो लॉजिक कर रहे हैं, वो नहीं कर सकते आकाशिक। जो समर्पण कर दिया, जो है जैसा है आप देखो, करें ना करें आप हैं, वो कर लेगा। हाँ मैम। और मैंने जाने से पहले भी बोला था, लॉजिक लेके मत जाना। कई बार लगता है जो मैं देखता हूँ सोचता हूँ ये वही तो नहीं। ये मत सोचना, ब्लॉकेज लगता है इससे। सरेंडर कर दीजिए, वो अपने आप दिखाएंगे आपको जो देखना है। वो क्यों? मुझे दो दो दिख रहे थे मैम एक्चुअली। क्या? अभी जो हम देखते हैं ना, लाइक आकाशिक का जो गेट होता है तो वो वाइटिश, लाइक डिवाइन बहुत होता है, वाइट हम्म। या लाइक येलो वाइट मिक्स हम्म। होता है, तो बहुत ब्राइटनेस होती है, हम्म। लाइक बहुत डिवाइन होती है। तो ऐसी मेरी इमेजिनेशन है। तो स्टेप्स भी ऐसे है, हॉल वैसा होगा, तो ये मेरी जो है लाइक मेरे दिमाग में है। तो जब हम्म। मैं गई हूँ तो मेरे इष्ट के साथ, तो मुझे वो ऑपोजिट दिख रहा है। गेट इज लुकिंग लाइक एमिथिस्ट का होता है ना, जो एक हम्म। पर्पलिश कलर का, तो हम्म। मुझे गेट वैसे दिख रहा है। और हम्म। हॉल भी मुझे वैसे ही कलर का, लाइक डार्क कलर का हॉल दिख रहा है, हम्म। लाइक एमिथेस्ट का बना है वैसे दिख रहा है मुझको, लाइक डार्क कलर, डार्क क्या पर्पल, हो डार्क। गया फिर? क्या हो गया? मैं आपको बताऊं बीना जी, मेरा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आप सबको मैं लाइब्रेरी दिखा रही हूँ, बहुत लोगों को लाइब्रेरी नहीं दिखती। मैंने आपको बोला आपको जो दिख रहा है आप देखिए। आई एम नॉट बाइंडिंग यू। मुझे खुद आज तक, मैं दिखाती सबको हूँ, अपनी लाइब्रेरी नहीं दिखी। आई सी डायरेक्ट विजुअल्स। मूवी चलती है, वो उसको काट रहा है, वो उसको पीट रहा है, वो ये कर रहा है। एम आई डाउटिंग माई सेल्फ? किसी किसी की रीडिंग, एक क्लाइंट मेरे पास आए, 21 दिन लगे मेरे को उनकी रीडिंग करने में। डिड आई डाउट माई सेल्फ? नो। यू शुड नॉट डाउट योर सेल्फ, ये ऐसे ही होना है। उनको ब्लॉकेज है, तो मेरे को रीडिंग नहीं आ रही। आपके हाथ में कंट्रोल में इवेंट्स नहीं है।
तो कैसे हम सोच सकते हैं जो देखने जा रहा हूँ वो ये दिखेगा? परसेंटेज कितनी आएगी बच्चे की हम बता सकते हैं? नहीं। वही मेहनत कर रहा है वो आएगा। छोड़ दीजिए ना, लेट हिम डू वर्क, और आप देखिए कितना आता है। सो डोंट गो विद अ लॉजिकल माइंड। यस। आपको कैसे जाना है? मैंने बोला था ऑटो डाउनलोड। जो अपने आप दिख रहा है उसे देखिए, जैसा दिख रहा है देखिए, क्या हो गया, आपकी जर्नी है। तब वो दिखाते हैं क्योंकि आप तब समर्पण करते हैं। एमेथिस दिख रहा है कि सेलेनाइट दिख रहा है, जो दिख रहा है लाइब्रेरी वो देखिए। अब बताइए बताइए। वो मुझे एक्चुअली ऐसा, लाइक आई थॉट होता है कि होता है। कुछ डार्क एनर्जी के साथ तो नहीं कनेक्ट हो गई, बाप रे ये तो डार्क दिख रहा है, हम्म। तो वैसा मुझे गए थोड़ा किसके आया साथ थे आप? गए किसके साथ थे? कृष्णा के साथ। हाँ वो। तो कभी तो लग रहा था कि उनका रंग रंग जिस कलर का है तो वो उसी रंग का दिखा रहे, तो वैसा भी लग रहा हाँ था। हाँ। अब अच्छा बोला आपने, अपने सवाल का खुद जवाब दिया आपने। जो वो जैसे हैं वैसा दिखा रहे हैं। क्या हो गया? वो पूरा एक डिलेमा में गया ना, तो मैं वो एक्सेस नहीं कर पाई। मुझे पता चल रहा था कि मेरा माइंड बीच में आ रहा है, माइंड बीच में आ रहा है, बट आई वुड नॉट होता लाइक है कंट्रोल। होता मुझे है आधा यहाँ, होता आधा है। वाइट लाइक यहाँ आधा लाइक एमिथिस्ट कलर का, तो ऐसा दिख रहा था, दो तरफ दिख रहे थे। उसमें भी और खूबसूरती है, रहने दीजिए उसको वैसे, है ना। हाँ सृष्टि। सृष्टि कहाँ है? सृष्टि कौन है? सृष्टि अलग लाइब्रेरी दिख सकती है। हर बार अलग लाइब्रेरी दिख सकती है। हर बार दिख सकती है। सुवर्णा जी का शायद हैंड रेस था क्या अभी, जो अभी ऑफ हो गया? इज दैट सो? नो, मैंने शायद गलत पढ़ा। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस बताइए। किसको और किसी को आंसर आए और वो शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर। रेस्ट। फ्लावर्स दिखने का क्या मतलब है? थैंक यू सो मच। ये किसने पूछा था, फ्लावर्स दिखने का क्या मतलब है? किसने बोला? वो चार्ट ना दिखना बहुत, वो बहुत ऊपर चला जाता है चार्ट। आई कुड फील द स्टेप्स इन रेड कलर। हाँ ठीक है। I was standing at the entrance and reservation regarding the relationship with my daughter-in-law, but I was standing there for long but didn't get. हाँ ठीक है। रियल में ऐसा होता है। रोज पिंक वाइट फूल कैसे होते हैं बताओ? फूल अच्छे होते हैं गंदे होते हैं? अच्छे होते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो जो अच्छा होता है वो दिख रहा है तो उसको सिर्फ रिसीव करिए। खुश रहिए। गुड। यू सॉ फ्लावर्स। दे आर साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, एबंडेंस। कलर्स। कलर्स मतलब जीवन में रंग हैं। नहीं है हाँ। तो आएंगे। इनबॉक्स प्रियाशा। हाँ ठीक है, आप मेरे को इनबॉक्स मतलब मेरे को पर्सनल कनेक्ट कर लेंगे, है ना प्रियाशा? ठीक है। कल भी आपने शायद कनेक्ट किया था। सो आई होप ये जो मेरी कोशिश थी वो कुछ आपको अवेयरनेस लेके आई हो, और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप जहां से भी करें इस मोडालिटी को, ये जरूर मानिएगा कि वी हैव नॉट कम टू चेंज एनीवन। राइट नवरत्न देव जी। स्टेप्ड अप विद वाइट स्टेयर्स एंड डाउन विद, हाँ ठीक है ना। अच्छा है, वाइट गोल्ड दोनों अच्छा है, डिवाइन है वो। सो वी हैव कम टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। और अच्छा है कोई एक ऐसा एक घर में, हर एक घर में हो, मैं तो कहती हूँ, जो सबको सबकी जर्नी बता पाए कि उसके लाइफ में चैलेंजेस क्यों हैं। और जो इवेंट है, और उससे क्या होगा देखिए, सबको सबसे प्यार हो जाएगा। किसी के पास कोई हेट्रेड ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है ना सर? नवरत्न देव जी कहेंगे मैडम मेरा काम बंद करने में लगी हैं। कोर्ट में मैं कहाँ केसेस जाएंगे? नहीं कोई नहीं नहीं केस नहीं नहीं मैं होगा। मैं सिर्फ सर्विस मैटर डील करता हूँ मैम। अच्छा। दूसरा कोई केस नहीं डील करता, ओनली सर्विस मैटर्स। सर्विस मैटर्स, तो वही मैं कह रही हूँ कि मतलब कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जीवन लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। एंड आई वुड से कि आप इसे सीखिएगा जरूर, यहाँ नहीं कहीं और से। एंड इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू ऑल हेयर इन दिस सेशन, एंड लवली हैविंग यू। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कनेक्ट करिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। राधे राधे थैंक टू यू। एवरीवन, थैंक जय यू। भोलेनाथ मैम, थैंक ग्रैटिट्यूड। यू। जय भोलेनाथ, जय माँ।